हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, स्पेशली जो लोग पहली बार आए हैं, बताना चाहूंगा कि टियान इंटरनेशनल, टियान्स ब्रांड पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही है। टियान्स इंटरनेशनल लगभग 1,000 एकड़ में फैला हुआ कंपनी का आलीशान 5 स्टार स्टैंडर्ड का हेडक्वार्टर, जहां कंपनी के R&D सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स, हॉस्पिटल्स और साथ में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज। टियान्स आज पिछले 23 साल से 24 साल से टियान्स इंडिया लाखों लोगों को अपनी लाइफ को बेटर करने का मौका दे रही है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी वाइज। और पिछले 23 साल से टियान्स के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं पर्सनली। और मेरे पर्सनल अपने एक्सपीरियंस कि पिछले 23 साल में जो हुआ वो कल्पनाओं से परे। तो मैं यही कहता हूं कि जो लोग पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं या जो अभी नए हैं, जो टियान्स की शक्ति को थोड़ा बहुत समझे होंगे, टियान्स अपने आप में एक बहुत बड़ी फोर्स है, एक ताकत है, एक पावर है। आज टियान्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई, और वो भी दोस्तों अभी शायद आप टियान्स में जुड़े हैं या अभी आप नए होंगे। आपके बिना टियान्स इतनी बड़ी एक जाइजेंटिक कंपनी बन गई, एक कॉन्ग्लोमेरेट बन गया पूरी दुनिया में। आज टियान्स एक वर्ल्ड क्लास कंपनी, एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और एक वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ में एज ए पार्टनर बनकर काम करने का जो मौका है मुझे मिला, वही मौका आज आपके पास है। तो एक बात रिस्क की भी नहीं है, बट फिर भी हम कहते हैं ना कि रिस्क नहीं लेना तो और भी बड़ा रिस्क है। जोखिम, कोई जोखिम ना लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदगी में और भी बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आज से 23 साल पहले मैंने टियान्स को ज्वाइन करने का रिस्क नहीं लिया होता तो मेरी जिंदगी दोस्तों बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, एक बिल्कुल एक आम, जो कहते हैं ना कि एक इंसान जो हैंड टू माउथ जिंदगी जीता है, मैं उस जगह पर जिंदगी जी रहा था जहां कोई उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी। कुछ ऐसा नहीं दिखता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा होगा, जो बचपन में फिल्में देखते थे और लगता था कि एक दिन हम भी हीरो बनेंगे, जिंदगी के हीरो। और फिल्मी जिंदगी होगी, फिल्म में जो सीन देखते हैं ना, ऐसी जिंदगी होगी, गरीबी से अमीरी की तरफ। ये सब चीजें एक तरीके से एक ख्वाब, एक सपना ऐसा महसूस होता था जब हमने अपना करियर शुरू किया। बट जैसे मैंने कहा, इस टियान्स इंटरनेशनल, टियान्स कंपनी, टियान्स ब्रांड, जो जब मैं इस बिजनेस में आया सिर्फ 10 साल पुराना ब्रांड था, फिर 10 साल में ये कंपनी इंटरनेशनली रन कर रही थी। ग्लोबल ऑपरेशन चल रहा था कंपनी का। लोग डाउट कर रहे थे, लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन हम उनमें से थे जिन्होंने विश्वास किया टियान्स पर। हमने रिस्क लिया, हमने जोखिम उठाया। और दोस्तों, अगर हमने वो जोखिम नहीं उठाया होता तो आज शायद हम दिल्ली, फरीदाबाद की गलियों में कहीं धूल फांक रहे होते, किसी सस्ती सी कॉलोनियों में, किसी गरीबी की रेखा से नीचे की जिंदगी जी रहे होते। क्योंकि कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना पैसे थे। तो एक तरीके से जो जिंदगी है ना, कट रही होती।
बट हमने एक रिस्क लिया, वो जोखिम उठाया। तो जिंदगी में जो रिस्क नहीं लेता है वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। जब तक आप करके नहीं देखोगे कैसे पता चलेगा कि आप कर भी सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज आपने करने का सोचा, आज से ठीक 5 साल बाद जब आपकी जिंदगी एक शानदार जिंदगी बन जाएगी, जहां आपको प्राउड फील होगा कि मैंने आज से 5 साल पहले एक डिसीजन लिया और आज मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई, मेरे परिवार की जिंदगी अच्छी होगी, मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी होगी। जब ये फीलिंग आएगी ना, आपको उस दिन बड़ा प्राउड होगा कि यस, आपने रिस्क लिया। तो दोस्तों, रिस्क तो लेना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में अगर आपको कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं कहता हूं कि आपने रिस्क लिया है, आप जुड़ गए हैं, लेकिन आगे भी बहुत सारे रिस्क लेने हैं। ऐसे रिस्क जिन रिस्क को लेने में अगर मैं कहूँ ना कि खर्चा तो ना के बराबर है, दिमाग भी ना के बराबर लगाना है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ नॉलेज की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है, बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना जो इंसान अनाड़ी बन के यहाँ रहता है ना, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। और जो ज्यादा यहाँ पे अपना ज्ञान झाड़ते हैं, अपना शेखी झाड़ते हैं, अपने आप को समझते हैं कि भाई साहब हमें सब पता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा, इतना ज्ञानी ध्यानी बनना पड़ेगा भाई इस काम को करने के लिए। इस काम को करने के लिए कॉमन सेंस, एक आम आदमी की तरह मैं महसूस करता हूं कि जैसे मैंने ग्रोथ ली जिंदगी में, टियांस में, आज 23 साल हो गए। कोई इंसान मेरे साथ बैठता है ना, तो मैं उसको ऐसे एहसास कराता हूं जैसे कि मैं और वो बराबरी है मामला। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। कईयों लोग नासमझ आपको हल्के में लेंगे, जो उनकी जिंदगी में फायदा मिल सकता था वो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं, उनको अच्छा लगता है, और वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ते हैं। उनको लगता है कि हम तो अभी कुछ नहीं है, और शायद हम में फिर भी अभिमान है, घमंड है। और ये शख्स, आप देख सकते हैं, ये जो फीलिंग है दोस्तों, इससे लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा होता है। क्योंकि जिंदगी में दोस्तों, मैंने महसूस किया है, जिसने रिस्क लिया उसी ने अपनी जिंदगी बदली है। जिसने जोखिम उठाया, क्यों कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। और रिस्क मतलब डर। जब आप रिस्क लेते हो तो डर लगता है, और कहा गया डर के आगे जीत है, मतलब रिस्क के आगे जीत है। अगर डर नहीं है तो मामला सेट नहीं होने वाला है। डर तो है, डर है, इसका मतलब रिस्क है, रिस्क है, डर है, मतलब आगे जीत है। जिंदगी में हर बड़ा सपना तभी पूरा होता है जब इंसान डर की जो एक लिमिटेशन होती है ना, उसको पार करता है। जब तक वो डरता है, वो सपना भी नहीं देखता है, पूरा करना तो बात की बात है। आप डरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डर के आगे जीत है। इसलिए डरने के बावजूद भी एक्शन लेना है, डर के बावजूद भी आगे की तरफ बढ़ना है। जो इंसान हमेशा सेफ रास्ता चुनता है ना, वो कभी भी बड़ी जिंदगी, अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। जो इजी लाइफ देखते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो जिंदगी में बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। मैंने कहा कि अगर रिस्क नहीं लिया तो समझ लो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। और जिंदगी में रिस्क लेना डर का नाम नहीं है, जीने की कला है ये। मतलब रिस्क लेना, डर जरूर लगता है, लेकिन जिंदगी चीज ही ऐसी है, जो रिस्क लेगा वही यहाँ ग्रोथ लेगा, जो रिस्क लेगा वही यहाँ कामयाबी पाएगा, जो रिस्क लेगा उसी की जिंदगी शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट बनेगी।
क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं तो या आप जीतते हो, कामयाब होते हो, या फिर आप सीखते हो। जब तक आपने रिस्क नहीं लिया, जब तक आपने पंगा नहीं लिया ना, कैसे पता चलेगा। कहा जाता है दोस्तों कि हम जिंदगी में कभी फेल नहीं होते हैं। कोई भी इंसान यहाँ फेल नहीं होता है, और वैसे भी हम जिंदगी में भी फेल नहीं होते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, या तो हम कामयाब हो जाते हैं, या फिर हमें कोई ना कोई लेसन मिलता है वहां से, शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। इसीलिए हमको रिस्क लेना है। बिना रिस्क के मामला सेट नहीं होने वाला है। क्योंकि जहां पर डर होता है ना दोस्तों, वहीं पर अपॉर्चुनिटी है। अगर डर लग रहा है किसी चीज से, इसका मतलब वहां मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जिन चीजों से डर नहीं रहते, हमने वो तो किया है, अभी तक किया है। क्या किया है जिसमें हमें डर नहीं लगता, हमने वो किया। और वो करके अगर जिंदगी नहीं बदली, तो इस बात को आज मानना पड़ेगा हमें कि डर वहीं होता है जहां अवसर छुपा होता है, मौका छुपा होता है। अगर आप किसी भी काम से डरते हैं, तो वही काम आपकी असली ग्रोथ में, आपकी तरक्की में कंट्रीब्यूशन देने वाला है। मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ टियांस में। टियांस का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें शुरू में आप मेहनत करते हो, टीम डेवलप करते हो। जैसे आपने एक बगीचा लगाना है, सेब का बगीचा, आम का पौधा। आम का बगीचा तो आप, पता चलता है, सेब के पौधे, आम के पौधे लगाते हो। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप उन पौधों का ध्यान रखते हो। एक टाइम बाद वो पौधे इतने बड़े हो जाते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। बस थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन सेमिनार, बीबीएस होता रहे, आप जाके डांस कर रहे हो, आप जाके रिकॉग्निशन हो रहा है, फूल बुके, गाजे बाजे, आपका नाम, आपका रिकॉग्निशन, और बरसात हो रही है। सक्सेस आपके कदम चूम रही है। क्यों? क्योंकि जो आपको पता लग गया कि आम का पौधा है या सेब का पौधा है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उसके ध्यान रखना पड़ता है। जब वो पौधा छोटा होता है, कोई जानवर खा सकता है, मौसम उसको मार सकता है, राइट, उसको खाद पानी की जरूरत उस टाइम होती है। लेकिन जैसे वो पौधा बड़ा हो जाता है आपकी देखभाल के अंदर, फिर आपको उतना देखभाल नहीं करना पड़ता है। जब आप देखभाल कर रहे थे तो कितने फल खा रहे थे आप? पता चला फल खा ही नहीं रहे थे, इक्का दुक्का फल लग रहे थे, है ना। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि देखभाल उतनी भी नहीं कर रहे हो, लेकिन बरसात हो रही है फलों की, पूरा बाग बन गया, बगीचा बन गया है। आज हिमाचल का एक ऐसा इलाका है दोस्तों, जहां पर लोगों की जो इनकम है ना, more than 50 लाख रुपीज। गरीब से गरीब किसान भी 50 लाख से ज्यादा का सेब बेचता है। नहीं तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के सेब बेचते हैं लोग। कुछ नहीं करते हैं वो, मौजा ही मौजा, मजे लो मजे करते हैं वो। MLM, मजे लो मजे, मौजा ही मौजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो फसल लगाई, वो पौधे लगाए। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो ना, तो ऐसा काम करो। शॉर्ट टर्म क्या है? जैसे गेहूं की खेती, मक्का की खेती। गेहूं जल्दी लग जाएंगे, 4-6 महीने में फसल आ जाएगी। लेकिन आपको हर बारी गेहूं बोने पड़ेंगे, हर बारी आपको धान बोना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, बार बार जिंदगी भर आपको बोना पड़ेगा। उसमें वो रिटर्न नहीं आएगी। तो कहते हैं ना, अगर लॉन्ग टर्म सोचते हो, तो आपको पीपल बिल्ड करना होगा, लोगों को बिल्ड करना है, और लोगों का माइंड सेट, लोगों का एटीट्यूड, और लोगों को एक्शन ओरिएंटेड बनाना है। और आईडी नेट सिस्टम यही काम कर रहा है दोस्तों। आप सोचो, इस बिजनेस में डर कैसे लगता है, और डर के आगे आप जीत कैसे लेते हो। जब आप पहली बार यहां आते हो और स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आप स्टेज पे होते हो और आप बात करते हो पहली बार, दिल बड़े जोर जोर से धड़कता है। बोलना तो बहुत बात की बात है। जब आपको लाइन में खड़ा किया जाता है ना कि सबको बोलना है, आपकी दुख दुखी लगी जाती है। अरे,
शुरू में आप न्यूट्रल होते हो, चलो ठीक है बोल लेंगे। जैसे जैसे नंबर लगता है ना, अब मेरा नंबर आने वाला है, अब मेरा नंबर लगने वाला है, तो जितने भी लोग हैं ना, 99.9% लोगों को ऐसा ही होता है। कोई 0.1% होगा इस दुनिया में, इस धरती में, जिसको नहीं होता है। स्टेज फोबिया, स्टेज फियर। बहुत कुछ सोचता, मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, जैसे बोलने लगता है ना, ऐसे लगता है दही जम गई है मुंह में। भूल जाता है क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था। वाई? क्योंकि भाई पहली बार है, नया है, डर लग रहा है। सोचा नहीं था पहले कि डर क्या चीज होती है। जिस दिन स्टेज पे गए ना पहली बार, मैं बता रहा हूँ, कईयों को तो बाथरूम हो जाता है। बता दिया, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, जिंदगी में इतना खतरनाक डर होता है कि समझ नहीं आता ये नर्वसनेस ऐसी खतरनाक कैसे हो गई। भाई किसी ने बंदूक नहीं चलाई, किसी ने डंडा नहीं मारा, बट ऐसा हो कैसे गया? सोचो। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा नहीं है। किसी एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक दिया आपने। कहने का मतलब दोस्तों, लेकिन वही डर आपकी कॉन्फिडेंस की दीवार को ना तोड़ता है। जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो तभी आता है, एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, उसके बाद भूल जाओगे डर क्या चीज होती है। ऐसे दहाड़ोगे आप जैसे शेर की तरह। वाई? क्योंकि डर लग रहा था, लेकिन डर के आगे जीत है आपको पता था, इसलिए आपने बोलना शुरू कर दिया, देखा जाएगा। जब बोलने लगता आदमी, फिर उसको खुद नहीं पता होता मैंने क्या बोला है। बोला आप चढ़ गए हैं, अब तो बोलेंगे जो आएगा। और जब ऐसा करते हो, क्योंकि आप सोचना, जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, उनको क्या पता है कि आपने क्या बोलना था? आप भूल भी गए, उनको क्या पता क्या भूल गए? वो तो आपको पता है ना कि आप भूल गए, लेकिन लोगों को थोड़ी पता है। इसलिए जब आप लोगों के साथ बात करते हो, कुछ भूल जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि उन्होंने बोलना ही यही था, और आपको पता है मैं भूल गया। तो डर खत्म हो जाता है दोस्तों बोलने से, स्पीच देने से। हर बार डर होने के बावजूद भी जब आप बातें करते हो, तो आप एक अगले लेवल की तरफ बढ़ते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और हमारे बिजनेस में जब आप किसी भी नए आदमी के साथ बात करने जाते हैं, और किसी नए शहर में किसी को ट्रेनिंग देते हो, किसी ग्रुप को ट्रेनिंग देते हो, तो डर लगता है, लेकिन डर के उस पार ही आपका सपना है। इन डर को जब आप लोगों से बोलना शुरू कर दोगे, इस दुनिया में कहते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, इसमें बहुत जादू है। आपके समाज में, आपके आसपास में जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसको दुनिया सैल्यूट मारती है। ऐसे लोग प्रधान, एमएलए, सांसद, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। कोई ये नहीं थे कि उनके पापा प्रधानमंत्री थी तो वो भी प्रधानमंत्री बन गए, उनके पापा राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति बन गए, या उनके पापा मंत्री थे तो बन गए। सभी लोग ऐसे शुरू हुए, जिन्होंने सिर्फ बोलना शुरू किया, बातें करनी शुरू की। डायरेक्ट सेलिंग में वही इंसान चमत्कार पैदा करता है जो बोलना सीख जाता है। ये सीखने की बात है, ये आर्ट ऑफ लर्निंग है। ये एक ऐसी कला है जिसको सीख के आप कर सकते हो। और सीखने का एक ही तरीका है, जो हमारे लीडर्स हैं, सक्सेसफुल मेंटर्स हैं यहाँ पर, आप उनको देखिए वो कैसी बातें करते हैं, कौन कौन सी बातें करते हैं। कंटेंट, वोकैबुलरी, शब्द में जादू होता है। और ये शब्द आपके अपलाइन, आपके सीनियर लीडर, इस पैनल में हमारी आईडीनेट सिस्टम के जो कोर लीडर है, वो सब लोग आपको बताते हैं, बोलते हैं।
अगर आप बैठे हुए तो आपको ध्यान देना है कि सर ने आज क्या बोला, कौन कौन सी बातें की, उसके अंदर क्या बातें ऐसी थी जो आपके हिट कर गई। नोट भी कर रहे हो दिमाग में भी और डायरी में भी, क्या होगा, उससे चमत्कार होगा। आपके अंदर ऐसी स्किल आ जाएगी, आप खुद महसूस करोगे दुनिया में आप कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो इस दुनिया में। क्यों कहना बेचना मुश्किल काम है, दुनिया खरीदती है अगर बेचने वाला हो तो। और फिर बोलते हैं बेचना नहीं पड़ता भाई साहब, लोग खरीदते हैं इसलिए बिकता है, इसीलिए बेचते हो। हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्टिंग करना, इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में छटाई करना, छटाई। जब हम किसान परिवार से हूं मैं, हमें पता था जब हम आलू खेतों से पैदा करके आलू निकालते थे, फसल निकलती थी, तो पता था जो बड़े बड़े आलू है ना उसके रेट ज्यादा होते थे। जब हमारी टमाटर की फसल होती थी तो उसमें दिखता था बड़ी बढ़िया जो टमाटर होते हैं ना, उनका रेट अलग होता है। हम क्या करते थे, उसकी छटाई करते थे, है ना। तो बढ़िया बढ़िया आलू, बढ़िया बढ़िया टमाटर को हम, आलू को बोरी में और टमाटर को पेटी में डालते थे, उनका रेट ही अलग होता था। और जो छोटे छोटे बेकार से, उनका रेट ही बिल्कुल थर्ड क्लास होता था। लेकिन हम मिक्स करके डाल दें, मतलब गुड़ और गोबर इकट्ठा कर दो, क्या होगा। कहने का मतलब कि छटाई करना, शॉर्टिंग करना। हम जब जाते हैं लोगों के बीच में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमें समझ आती बातें, उस हिसाब से हम उसको समझाते हैं। सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हो आप अपने एक्सपीरियंस से, जितना बड़ा एक्सपीरियंस, राइट, आपके पास अपना एक्सपीरियंस है, महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, तो अपने अनुभव है हमारे। उस अनुभव के आधार पर ही हम हिसाब किताब लगा लेते हैं, इस आदमी को कुछ इस तरीके से समझाना है मुझे, इस आदमी की ये रिक्वायरमेंट लग रही है, ये आदमी एम्बिशियस लग रहा है, ये आदमी नीडी लग रहा है, राइट। ये जब चीजें आपको समझ आती है, एक आदमी जरूरत के लिए काम करता है, एक आदमी फायदे के लिए काम करता है, दूसरा आदमी नुकसान ना हो इसलिए काम करता है। कईयों का मोटिवेशन फायदा है, कईयों का मोटिवेशन नुकसान ना हो, राइट। कुछ लोग इसलिए जुड़ते हैं, उनको समझ आता है इसको करने से ये होगा। एक आदमी जुड़ता है, भाई साहब अगर नहीं किया ना तो मैं पीछे ना रह जाऊं, बट बात दोनों ही है। तो किसको कैसे आप हैंडल करते हो, वो सिचुएशन बताती है। इसलिए मैं कहता हूं हम जब कहीं जाते हैं तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स मत करके चलो कि इसको तो यही वाला डंडा मारना है। नहीं, कहते हैं ना माथा माथा देख के तिलक लगाओ, राइट। क्यों कहा गया है, ऐसे होता है। आप मंदिर में जाओ, कैसे तिलक लगाते हैं पंडित जी, आप माल लेके जाओ, बढ़िया से चढ़ावा लगाओ, फिर देखना आपको पंडित जी कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। और वैसे देखना आप खाली पिल्ली वाले को कैसे बोलते हैं, बढ़ो बढ़ो आगे आगे, धक्का मार के। भाई हर जगह है दुनिया में, कहीं भी जाओ, तो आपको हैंडल करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे सामने वाले को क्या चीज समझाई जाए। प्रोडक्ट, एक आदमी को प्रोडक्ट समझा के बिजनेस में आता है, दूसरा आदमी को आपसे बिजनेस समझाते हुए आता है, तीसरे आदमी को ये दिखाते हो कि इतना अच्छा माहौल है भाई साहब, मजा आता है। या पर्सनैलिटी चेंज होती है, पर्सनैलिटी बदल जाती है। और एक आदमी देखता है कि 1 साल पहले आप कैसे थे, 2 साल पहले कैसे थे, आज वो आपसे मिलता है, बोलता है भाई साहब बड़ा जबरदस्त बदलाव है यार आप में तो, ये कैसे हुआ। आप बोलते हैं आपको भी ऐसे अपनी बदलना है पर्सनैलिटी, आपको भी बनानी है। बोला हाँ यार मेरी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, आ जाओ ज्वाइन करो। उसको क्लोजिंग करना आसान हो गया ना, आपको पता लग गया क्लोजिंग में कौन सी बात करनी है। ऐसे आदमी को आप नेपकिन दिखाओ, ऐसे आदमी को बीसीएम दिखाओ, ऐसे आदमी को बिजनेस दिखाओ, नहीं समझ आएगा। हर तरीके का आदमी, सामने वाला खुद इंडिकेशन देता है, सामने वाला खुद सिग्नल देता है कि वो समझना क्या चाहता है। उसका हॉट बटन आपको पता करना है, कौन सा ऐसा बटन है, कौन सी ऐसी बात है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। एक आदमी को इंटरनेशनल टूर समझ आता है, अरे मुझे भी ले चलो इंटरनेशनल टूर। अब आप प्लान देने बैठ गए, अरे भाई साहब उसने जाना है, वो बोल रहा मुझे भी ले चलो, तो आप क्या बोलोगे। भाई कहीं पे जाना हो
तो पहले टिकट खरीदोगे या सीधे चले जाओगे? बोले का नहीं, टिकट तो लेनी पड़ेगी। तो बस यहाँ की भी टिकट है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। बताओ कौन सी टिकट से शुरू करें? भाई जहाज में बैठना हो तो पहले टिकट खरीदनी पड़ती है ना। विदेश घूमने का शौक है बेटा, तो पहले टिकट लो, यहाँ पर ज्वाइनिंग करो, एंट्री लो। बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? सिंपल सीधा क्लोजिंग। एक आदमी पहले इंडिकेशन दे रहा है, वही क्लोजिंग। वहां ज्यादा राम कहानी नहीं कि प्लॉट समझाने लग गए, हम तो हरिश्चंद्र की औलाद है, पहले समझ ले भैया, कल को फेल हो गया तो मत बोलिए मुझे। भाई साहब, आप पहले ही सोच रहे हो कि फेल हो गया तो फेल ही होएगा। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि भाई साहब कल को ये इसकी जिंदगी बल्ले बल्ले होगी ना, मरते दम तक, और इसके बाद इसकी औलादें जो है ना दुआएं देंगी। वाई? हम ज्यादा क्लियरिटी देते हैं, हम अपनी सफाई देते हैं। सफाई कौन देता है? जो चोर होता है, जो गलत काम करता है, वो कहते हैं ज्यादा सफाई देता है। जब आप सही हो, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। राइट? अगर आप सही नहीं हो, जितनी सफाई दे दो, आपकी सफाई से कुछ होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों कि डर वहीं है, जहां डर है वहीं मौका है, अवसर है। जैसे मैंने कहा, स्टेज फियर होता है। आप बोलना शुरू करो, बहुत शानदार स्पीकर बन जाओगे, पब्लिक स्पीकर बन जाओगे, मोटिवेटर बन जाओगे, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे। है ना? आपकी मिसाल दी जाएगी आपके खानदान में, परिवार में, क्या यार बोलता ही नहीं था, मुंह में दही जमी रहती थी, आज की डेट में तो इसको चुप कराना ही मना है, मुश्किल है। कितना बोलता है ये, छुपता ही नहीं है, ये कहां कहां से माल लेके आया हुआ है। राइट? वो कहना पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, पापा की करा मैं, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, कह रहा था दिन बच्चे की। वो वाली कहानी है। और नंबर दो दोस्तों, जो जोखिम है, जो रिस्क है ना, उससे आप अपनी लिमिटेशन को ब्रेक करते हो। जब आप रिस्क लेने की कैपेसिटी पैदा करते हो ना, बोलने का रिस्क, बोलोगे सामने वाला मना करेगा, बोलोगे सामने वाला मूर्ख बोल सकता है, बोलोगे तो बोलेगा भाई साहब इसको पता ही नहीं है, कुछ भी बोल सकता है बोलने वाला। जो इंसान कभी रिस्क नहीं लेता है दोस्तों, वो अपनी पुरानी सोच में, और जो उसकी लिमिटेशन बनी हुई है शुरू से ही, वो उसी में कैद रहता है। वो नया सोच ही नहीं पा रहा है, नया कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब आप अपने स्टेप बढ़ाते हो, आगे की तरफ बढ़ते हो, रिस्क लेते हो, तो आप एक नए अवतार में आते हो। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं अपने कॉलेज की बात बता रहा हूँ, मैं स्कूल की और कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था। मैं पढ़ने में ठीक था, मैं अपनी क्लास में ठीक था, मैं स्कूल स्कूल में टीचर के सामने बहुत अच्छा था, क्योंकि स्कूल में टीचर ने बोला कि कल को एक लेसन है, इसे सारे क्वेश्चन करके आना याद, ठीक है, लेके आना है। पता है कि अपने को तारीफ के हम भूखे बहुत थे शुरू से ही, ये बचपन का ही नशा था, है ना, कि तारीफ बड़ी पसंद थी, तारीफ मिल जाए, है ना। आज भी लोग तारीफ करते हैं ना, तो हम भी चढ़ जाते हैं झाड़ में कई बारी। तो वही बोलती है, कुछ ज्यादा नहीं चढ़ गए आप झाड़ में, मैं को बता दिया करो, फिर उतर जाएंगे टाइम से नीचे। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी को होता है अपना, तो आपको भी होना चाहिए। क्या दिक्कत है? जब वाइफ साथ में हो तो कहीं भी झाड़ में चढ़ा दे, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि झाड़ में कोई नहीं चढ़ा सकता है, तो किसने चढ़ा भी दिया तो पीछे बैकअप है ना। राइट? कहने का मतलब ये दोस्त कि आपको, मैं इंट्रोवर्टेड था, और स्कूल में बहुत अच्छी तारीफ होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन मैं महसूस किया जब हम स्कूल से निकले, +1 +2 में गए, शहर में आए, फिर कॉलेज में, हम 3 4 दोस्त थे, जाते स्कूल थे, फिर खेलना कूदना, उसके बाद में अपना वापस वही चार, कॉलेज तक गए। ऐसा बात करने का मन नहीं करता था, या डरते थे, पता नहीं क्या था ऐसा कुछ। और हमें एक बात पता लगी कि हम इंट्रोवर्टेड थे, अंतर्मुखी थे, मतलब हम बहिर्मुखी नहीं थे, बातूनी नहीं थे, हम बातें नहीं करते थे, हम चारे लोग बतियाते थे आपस में। जब इस इंडस्ट्री में आया मैं, और आज देखो आप, आपके सामने ही तस्वीर है, 23 साल पुरानी तस्वीर तो आप देख ही रहे होंगे कैसी चल रही है। वाई? ये है शक्ति इस बिजनेस की। इस बिजनेस में मैं नहीं होता तो अभी भी मैं इंट्रोवर्टेड ही होता। आज भी मैं, मेरे को लगता है कि पता नहीं 2 4 पड़ोसियों की शादी जिंदगी ऐसी बीत जाती। तो मेरी जो लिमिटेशन थी ना, वो ब्रेक हो गई। बोलने की लिमिटेशन थी, क्योंकि मैंने रिस्क लिया, बोलना शुरू किया। लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दिया। जो लोग हाँ करते थे वो सुनाई देते थे, जो ना करते थे मैं भूल जाता था कल किसने क्या कहा था मुझे।
किसने मेरी बुराई की थी, किसने मुझे क्रिटिसाइज किया था, किसने मेरे अंदर कमियां निकाली थी, इन सब चीजों के ऊपर कभी हमने गौर ही नहीं किया। आपको भी नहीं करना है। आपको किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना है। आपका जो जवाब है वो आप नहीं दोगे। आपका जो जवाब है आपके रिजल्ट देंगे। राइट। जब लोग मजाक उड़ाएंगे ना, अच्छा फॉरेन टूर में जाओगे, इंटरनेशनल, अभी तक तो जा नहीं पा रहे हो। योगराज सर को 4 साल लग गए, बड़े मजे लिए लोगों ने। फिर एक दिन ऐसा आया, आज पूरे लाव लश्कर के साथ चलते हैं पूरी दुनिया की सैर में। राइट। एक टाइम तक शेखर जी को भी कहते थे लोग, एक टाइम तक वनीता राज जी को भी कहते थे ऐसे लोग। आपको भी कहते होंगे, आपको भी कहेंगे। पर डरना नहीं है, क्योंकि आपकी जो लिमिटेशन है आज ही हो सकती है कम है, लेकिन इस काम को करके आपके अंदर जो शक्ति आने वाली है, पावर आने वाली है, वो आपको बहुत मजबूत करने वाली है। आपने कभी सेल्स नहीं की है, यकीन करना। आपने कोई माल बेचा नहीं है। राइट। मैंने भी नहीं बेचा था। कोई नहीं बेचता है। जिसने भी बेचा यहीं आके बेचा है। और बेचा क्या है, बिकता है। आपको जाना है, बताना है, सटाई करनी है, लोग अपने आप मैग्नेट में जैसे जुड़ते हैं ना, कील लोहा मैग्नेट में जुड़ता है, ऐसे लोग जुड़ते हैं। कुछ आपकी बातों से, कुछ आपकी पर्सनैलिटी से, कुछ ध्यान से, कुछ प्रोडक्ट से, कुछ प्लान से, कुछ माहौल से। कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका काम हो जाना है। शुरू में डर लगेगा, है ना, पहले महीने आपको डर लगेगा, पहले महीने आप फेल भी होंगे, पहले महीने रिजेक्शन मिलेगा, दूसरे महीने भी ऐसे कुछ होगा, तीसरे महीने कुछ अच्छा होगा, जो लगा रहेगा चौथे महीने और अच्छा होगा, पांचवा, छठवां, सातवां साल बाद तो पता क्या बोलेंगे आप? अब तो जैसी मर्जी बॉल आ जाए, मन करे तो चौका और छक्का मार सकते हैं हम। इतना कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि आप उस काम को कर चुके, आप गाड़ी चलानी आती है ना। शुरू में डरते हो, ए इधर ना लग जाए, उधर ना लग जाए, ब्रेक लगेगी कि नहीं, एक्सीलरेटर ज्यादा तेज तो नहीं हो गई, अचानक ही दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल बाद गाड़ी चलाते हो, ऐसे लगता है जैसे गाड़ी नहीं चला रहे हो आप, खिलौना चला रहे हो। ऐसे फोन पे बात कर रहे हो, गाड़ी भी चल रही है, गप्पे भी मार रहे हो, इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, सब दिख रही है दुनिया। पहले पहले सिर्फ वही रास्ता दिखता था सामने वाला भाई। कोई लेफ्ट में आ रहा, कोई राइट में आ रहा, नजर नहीं जाती थी, इस डर में कहीं आगे ना ठुक जाए। अब तो पीछे का भी पता होता है, कोई पीछे तो नहीं आ गया नजदीक। क्यों? एक्सपीरियंस हो गया ना, पता लग गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जब आपको रिजेक्शन मिलेंगी, आपको असफलता मिलेंगी, डर लगेगा, ये शुरुआत की बात है, सबके साथ है ये। बस इससे आगे बढ़ना है, इसलिए हमको रिस्क लेना है, इसलिए हमको अपने जितनी भी बाउंड्रीज है उनको ब्रेक करना है हमें। और जब आप इन लिमिटेशन को तोड़ोगे, आपके अंदर जो दम है ना वो बाहर निकलेगा। और यकीन करना, जो आपके अंदर वाकई में जो असली चीज है ना, जो ताकत है जो हम सब में है, हम सबको भगवान ने कामयाब बनाने के हिसाब से ही डिजाइन किया है। अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो इसलिए पढ़ाया कम, कि ज्यादा पढ़ाते तो कहीं नौकरी करने लग जाते। और ज्यादा पढ़ लिख के अगर कोई नौकरी तक नहीं मिली आज तक, या कोई काम धंधा नहीं मिला, तो भगवान ने बोला बेटा इसलिए नहीं दी थी, पैसे नहीं है तो इसीलिए, इस काम को करने के लिए। कहने का मतलब है, कुछ भी आपको लगता है ना मेरे पास ये नहीं है, आप ये सोच के चलना है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको टियान से सब कुछ मिलने वाला है। यकीन करना दोस्तों, एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम सब लोग, अनजान रास्ते हैं, है ना, अननोन टेरिटरी जिसको कहते हैं, हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, हम अपने भविष्य को देख रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। किसको पता है क्या होगा? लेकिन हमें वो शक्ति आ गई है, वो ताकत आ गई है, हम इमेजिनेशन ले सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, मेरा कल ऐसा है, मेरी जिंदगी ऐसे होने वाली है। यकीन करना, मैं इस इंडस्ट्री में जो आया ना, मेरे को फीलिंग आ गई थी, मैं कहा अब तो सड्डा बेड़ा पार हो गया, 80 झंडे गाड़ेंगे, 80 फट्टे चकेंगे। ये जब की बात कर रहा हूं मैं, जब बिल्कुल खाली पीली कुछ था ही नहीं अपने पास अल्ले पल्ले। जब हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान में था, क्योंकि हमने वो फीलिंग ले ली थी। हमने दुनिया को देखा, जब एरे गिरे नत्थू खेड़े भी बड़े बड़े जबरदस्त झंडे गाड़ रहे हैं, तो हम भी किसी से कम थोड़ी हैं भाई साहब।
कहने का मतलब है दोस्तों, ये जज्बा है। इस जज्बे में एक ही बात है, दुनिया में अगर कामयाबी चाहिए, हर चीज अननोन होगी। आज तक क्या मुझे जानते थे आप? क्या मैं आपको जानता था? आज हम एक दूसरे को जानते हैं। ये कोई चमत्कार से कम है क्या? मैं हिमाचल में पैदा हुआ, कहीं गांव में, पहाड़ में पढ़ा लिखा, गबरू जवान उधर ही हुआ। फिर अचानक ही धक्का लगा, आ गया फरीदाबाद। कई साल इधर रह लिए। कुछ लोग अभी मिले हैं महीने पहले, कुछ लोग 6 महीने पहले, कुछ लोग साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ लोग 23 साल पहले मिले। वाई? क्योंकि डेस्टिनी इधर है। और हमने विश्वास किया कि आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोग हमारी जिंदगी में आएंगे। और हमारे देश में जिस चीज की कमी नहीं होनी चाहिए वो है पब्लिक। और लोगों की कमी नहीं है। कमी है तो आपकी है, कमी है तो मेरी हो सकती है, लोगों की कोई कमी नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि सब कुछ अनजान लगता है ना। कहीं चलते हैं ना हम, कई कई बार कहीं जाते हैं, रात को अंधेरा हो, दिखता है कुछ नहीं, सिर्फ 4 कदम नहीं नजर आते हैं। जाना है 4 किलोमीटर, रात का अंधेरा है, क्या पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? आप 4 किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे, पर वो 4 किलोमीटर दूर का नजारा नजर आता है रात को अंधेरे में? नहीं आता है। 4 कदम नजर आते हैं, जैसे आप 4 कदम आगे पहुंचते हो, अगले फिर 4 कदम नजर आते हैं। पहले रास्ता साफ दिखे फिर चलूं, ऐसा होता है क्या? नहीं। रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस है अपने अंदर कि 4 कदम तो दिख रहा है भाई, इतना तो चल लूं जो दिख रहा है मेरे को। जो मैं कर सकता हूं वो तो करूं, जाके मिलूं लोगों से, बातचीत करूं, डेमो दूं, क्लोजिंग करूं, फॉलोअप करूं। मैं क्यों डिसाइड करूं क्या होगा कल? मेरा कर्म जो है वो मुझे बोल रहा है कि बेटा तुम अपना काम करो, बाकी मैं देख लूंगा। ये नहीं है कि पहले रास्ता साफ होगा तब मैं चलूंगा। और यकीन करना दोस्तों, रास्ता चलने से ही दिखता है, पहले नहीं दिखता है। जब आप चलोगे रास्ता दिखाई देगा। और जो इंसान घर में बैठ के इंतजार करता रहता है कि रास्ता दिखे और मैं चलूं, वो कभी भी नहीं चल सकता है, ना जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है, इतिहास में भी ऐसी होने वाला है। जो इंसान यहाँ पर रिस्क लेकर चलना शुरू कर दिया, यकीन करना रास्ता ना खुद बनता चला जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा, पीछे मुड़ के देखोगे ना, हजारों लाखों लोगों का काफिला होगा, पूरी दुनिया से रॉयल्टी मिल रही होगी, कार फंड, विला फंड से लेकर लाखों रुपए की इनकम, पूरी दुनिया की सैर। अब मैं सोचता हूँ, आज तारीख है दोस्तों 9, 13 तारीख की फ्लाइट है हमारी, चाइना की फ्लाइट है। अभी अभी हम जापान होके आए, अभी आपको पता होगा महीना भी नहीं हुआ शायद। हाँ, 11 तारीख को गए थे हम जापान, पिछले महीने 11 तारीख को। और इस महीने की 13 तारीख को फिर जा रहे हैं हम चाइना। और ये कैथे वो है, एयरलाइंस है, कैथे पैसिफिक। मैं महसूस कर रहा था, मैं कहा लगता है ये वही वाला जहाज है जिसमें हम गए थे पीछे जापान। क्योंकि पहले हम हांगकांग जाते हैं, हांगकांग से जापान गए थे। अब की बारी भी जो हमारा जहाज है वो यहाँ से हांगकांग जाएंगे हम, हांगकांग के बाद बीजिंग जाएंगे। राइट? मतलब उससे पहले अभी रिसेंटली हम दुबई में थे, बुर्ज खलीफा के नीचे, पति पत्नी, 2 बच्चे साथ में, और पूरा कुनबा, पूरी फैमिली, पूरा कुटुंब, टियांस फैमिली, टियांस इंडिया फैमिली, टियांस इंटरनेशनल, 20 कंट्री के 300 लोग, वीआईपी, गाला डिनर, बुर्ज खलीफा के नीचे। सपना देखो यार, हमारा तो पूरा हो गया। यहाँ सोच के देख के भी नहीं पूरे होते हैं, सोच ही सकते हैं, या प्रैक्टिकली हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है, जो चलना शुरू किया वो पहुंच जाएगा। जो सोचेगा पहले रास्ता दिखे फिर मैं चलूं, वो कभी नहीं। रास्ता जितना दिख रहा है उतना तो कर लो। हाँ, अपना डेली काम करो, डेली वेबिनार में आ जाओ शाम को 9 बजे। इन 1-1.5 घंटे में आप कोई बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ने वाले हैं, लिख लो मेरी बात को। अभी हिमाचल में जब प्रोग्राम हुआ था ना, 15-20 मिनट ही मिले, 20-25 मिनट मिले वहां। मैंने एक ही बात बोली थी, भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ,
चुपचाप ज्वाइन करो, सिस्टम में रहो, ज्वाइन करो, सिस्टम में रहो, और जिनको पैदा कर रहे हो, जिनको जोड़ रहे हो ना, उनको भी एक ही भाषा सिखाओ। चुपचाप जुड़ जा, जो तेरे बस की है, सिस्टम में आ जा अंदर, बस। और क्या करना है? जोड़ो, उनको भी सिस्टम में डालो। और उनको क्या करना है? उनको भी यही करना, जोड़ो। क्या बोलना कि जिंदगी अगर बदलनी है, प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। अगर बैटरी चार्ज करनी है, करंट मारना है, सपनों का करंट, जिंदगी बदलने का करंट, तो सिस्टम में डाल दो। बहुत सारे लोग बड़ा दिमाग लगा रहे होते हैं, सर हम ना लोगों को तैयार कर रहे हैं, हम ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, कईयों लोगों ने तो जो ट्रेंड थे ना, उनको भी खराब कर दिया। नीम हकीम खतरा जान, आप समझ गए? कई बार क्या होता है ना कि आप को लगता है कि भाई साहब हमें तो आ गया। ये बिजनेस आने जाने का नहीं है, ये बिजनेस फीलिंग का है, इम्पैक्ट का है, इंप्रेशन का है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप, मैं एक चीज कहता हूं कि आपने सेलिब्रिटी को देखा होगा। सेलिब्रिटी आपने देखा होगा कहीं आम जगह मिलते हैं सेलिब्रिटी? नहीं। लोग तरसते हैं सेलिब्रिटी के लिए। क्यों? क्योंकि लिमिटेड अपीयरेंस है उनकी, लिमिटेशन। कोई भी चीज दुनिया में महंगी क्यों होती है? जब वो कम होती है। जो चीज कम है वो महंगी है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। और जो चीज हर कहीं मिल रही है वो सस्ती है। तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको पहले किसी दूसरे की वैल्यू बनानी है। मैं एक ही चीज कहा है शायद इस ट्रेनिंग में भी, और अक्सर मैं कह रहा हूं आज की डेट में सभी लीडर्स को, कि आपको गोल्ड लाइन बनने तक दो बीमारी थी, उनमें से एक बीमारी मेरे को पहले पता लग गई थी, एक बीमारी मेरे को और पता चली, और मैंने इसको बोलना शुरू कर दिया। एक बीमारी तो यह है बुरा लगने वाली बीमारी, हमें जो बुरा लगती है, कभी भी बुरी लग जाती है कोई बात, अपलाइंस की, डाउनलाइन की, क्रॉस लाइन की, दुनिया की, घर वालों की, बाहर वालों की, वही कहानी खत्म, जिंदगी खत्म, बर्बाद, फिनिश, टाटा बाय बाय। क्यों? कि बुरा लगता है, बुरा लग रहा है, हमें बुरा लगा जी, हमने इसलिए नहीं कर रहे काम, खत्म। ये तो बुरा लगने वाली बीमारी तो है। एक और बीमारी देखी मैंने, ये बुरा तो उनको लगता है ना, फिर काम ही नहीं करते हैं, या कुछ लोगों के पास ये एक्सक्यूज है, बुरा लगने का एक्सक्यूज, काम ना करना पड़े। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसका नुकसान है? खुद का नुकसान है। बुरा लग गया था इसलिए बहाना बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो अपना ही है। दूसरे लोग वो हैं, काम करने वाले लोग, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, अचानक ही उनकी भी विकेट उड़ जाती है। कैसे? इसको समझना ध्यान से। जिनको लगती है बीमारी क्रेडिट लेने की बीमारी, क्रेडिट, समझते हो आप? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरे सीनियर ने थोड़ी किया, मेरी टीम के बस का थोड़ी था, मैंने किया, मैंने करके दिखाया। मैंने हर जगह कोशिश करते हैं, नहीं हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारे बारे में क्यों नहीं बोला गया? अरे भाई साहब, अभी गोल्ड लाइन बनने के बाद आपको ना इतना क्रेडिट मिल जाएगा कि पैसे भी झिक झिक के पी लोगे, खा लोगे, रख लोगे, खर्च लोगे, मौज लोगे, शानदार जिंदगी हो जाएगी, शानदार रॉयल्टी आएगी, हर चीज अल्टीमेट, और आपके नाम की पूजा होने वाली है। और बोलो इससे ज्यादा क्या चाहिए? खूब पूजा करा लेना, आपके नाम की पूजा होनी है तो सिखाया जाता है एडिफिकेशन, कि थैंक यू करना है, किसका करना है? अपने मेंटर का, गुरु का, सक्सेसफुल हो। एक ही लाइन है, आप अपलाइन हो, कुछ भी हो, अगर आपके नाम के आगे सक्सेसफुल लीडर नहीं है तो आप गलतफहमी के शिकार मत हो। अभी जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है, तब तक आपको ये मेंटर मेंटर कुछ नहीं है भाई। शाली पिल्ली में काय को अपने आप को मेंटर समझ रहे हो? छोटी मोटी कामयाबी मिल गई, काहे की काम, काहे का मेंटर? उसको बताओ मेंटर जो तपा हुआ है यहाँ पर, जिसने कुछ करके दिखा दिया है। और गोल्ड लॉयन हमने वो लेवल बनाया है, इनने कोई डायरेक्टर या एसडी नहीं बोला है, गोल्ड लॉयन। और आप देख सकते हो हमारे पैनल में कितने गोल्ड लॉयन है। इनको, इनकी करो एडिफिकेशन, इनकी करो अप्रिशिएशन, इनसे सीखो, इनसे समझो, और फिर देखना आपके नाम के आगे भी गोल्ड लाइन मिलेगा। और उसके बाद पूरी जिंदगी आपको मिलनी है क्रेडिट। आज आप क्रेडिट देते नहीं हो, आप नहीं देते हो तो आपकी टीम भी नहीं देती, और वही कहानी खत्म है, गेम ओवर। क्योंकि जो इसका
यूएसपी है ना, यूएसपी समझते हो आप? यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर हर बिजनेस में यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। हर चीज की ना खासियत होती है। इस बिजनेस की जैसे खासियत है, यहाँ नेटवर्क बनाओ, 2 4 5 साल बढ़िया तरीके से टीम के साथ काम कर लो, उसके बाद दुनिया काम कर रही होगी, आपके घर में रॉयल्टी आ रही है, आपके घर में महीने की इनकम आ रही है, वीकली इनकम आ रही है, गिफ्ट आ रहे हैं, टूर मिल रहे हैं, शानदार जिंदगी जी रहे हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो टियांस के जो हमारे फाउंडर है ना, ली सर, जब उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, वो अकेले थे, अकेले, एक आदमी। उन्होंने कुछ लोगों को बताया कि मेरे पास इतना शानदार प्रोडक्ट है और मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को अपना रहा हूं। अब मुझे अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी दुनिया में हर घर की जरूरत है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग की जरूरत है। उन्होंने ये आइडिया कुछ लोगों से शेयर किया, तो सबने थोड़ी भरोसा किया होगा उन पर कि एक दिन टियांस पूरी दुनिया में 224 देश और रीजन्स, धरती के कोने कोने में टियांस के प्रोडक्ट बिक रहे होंगे और दुनिया खा रही होगी और खिला रही होगी। लेकिन उन्होंने शुरुआत की ना, उन्होंने रिस्क लिया कि नहीं लिया? उनके पास तो सब कुछ उनको ही करना था। आपके पास क्या है? वर्ल्ड क्लास कंपनी। आपको नहीं बनानी है, बन चुकी है। एक से एक शानदार लीडर, शानदार बिजनेस मॉडल, शानदार आईडी नेट जैसा सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है ये। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम। आईडी नेट का मतलब ये सक्सेस को दिलाने वाला एक सपोर्ट सिस्टम है, जहां आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो चाहिए यहां पर। देखिए, कोई भी चीज है ना, उसकी डोज होती है, डोज। समझ गए? अब मान लो आपको नींबू पानी पीना है, तो कितना नींबू, एक गिलास में कितना नींबू डालोगे आप जो नींबू पानी बन जाए? अब आपने 4 नींबू काटे और 4 नींबू का पानी बना दिया, कैसा नींबू पानी बनेगा? मजा आएगा? क्या अच्छा होगा हेल्थ के लिए? नहीं। आपको बताया कि एक लिमिटेशन है, तो इतना का नींबू डाल दिया एक गिलास में, बढ़िया नींबू पानी बनेगा, सेहत के लिए भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा होगा। तो सेम चीज है कि सिस्टम, आपको कितना एजुकेशन, कितनी ट्रेनिंग, कितना मोटिवेशन, कितना इंस्पिरेशन चाहिए, वो यहाँ इतने सालों का जो अनुभव है ना, वो आपके लिए एनफ है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, एक्स्ट्रा डालना या कम डालना। भाई जितना यहाँ डाला जा रहा है ये एनफ है, इसके सहारे आप बहुत आगे जा सकते। चेयरमैन ली सर ने जो कंपनी स्टेब्लिश की, जो प्रोडक्ट रखे, बिजनेस मॉडल दिया, और जिस तरह का यहाँ सिस्टम डाला है, उस सिस्टम में एक बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक। कितना बड़ा खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी एग्जाम्पल, या फुटबॉल का खिलाड़ी है, हर खिलाड़ी को जो है पहले अपना बॉडी में दम पैदा करना पड़ेगा, है ना? खिलाड़ी मतलब दम होना चाहिए अपने बॉडी में। दम के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी डाइट खानी पड़ेगी, और अपने खेल के जो नियम है उसको समझना पड़ेगा, और उन बेसिक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तब आप खिलाड़ी। अगर कोई भी खिलाड़ी फॉलो ना करे, तो क्या बोलते हैं इसको? उसने फाउल कर लिया, फाउल। और फाउल करने वाले को रेड कार्ड दिखाया जाता है, येलो कार्ड दिखाया जाता है, गेम से आउट किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? क्यों? क्योंकि उसने गलत खेला है। जो सही खेलेगा उसको कभी रेड कार्ड नहीं मिलेगा, उसको ट्रॉफी मिलेगी, उसको स्टेज मिलेगा, उसके गोल होंगे, उसके नाम की चर्चा होगी। तो नियम, कानून, नियम, खेल के नियम होते हैं, कैसे खेलना है खेल को। अगर आप इस बिजनेस के खेल जो हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, भाई ऐसा कोई घोटा नहीं है अपने पास भी ना किसी को पिला दिया जाए और हो जाए काम। हम सिर्फ जो अपने मन से, वचन से और कर्म से जो कर सकते हैं यहाँ पर, पिछले 5 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है। और जिस दिन भी मैं खुद नहीं बोल रहा होता हूँ ना यहाँ आकर, तो मैं सुन रहा होता हूँ, बड़ी खुशी होती है। जो हमारे लीडर्स हैं ना, जो इन्होंने अपने अंदर डाल दी है ना चीजें, ये वाकई में ही डायमंड बन चुके हैं। जितने हमारे गोल्ड लाइन्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी देख रहा था पिछले दिनों सुशील चिकारा जी, अभी अनिल गहलोत जी, शीतल राजपूत जी आपके बीच में कई बातें कर रहे थे। और भी लीडर्स हमारे हैं, निर्मला जी, बहुत शानदार तरीके से बातें करते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि ये लोग डुप्लीकेशन में लग चुके हैं। तो दोस्तों इतना कहना चाहूंगा कि हम सबको अंधेरे में चलना है, राइट? क्योंकि जो हमारी मंजिल है ना, वो रोशनी में नहीं है। ना, समझ रहे हो? अब अंधेरा है, बहुत अंधेरा है।
और आपको चलना है, वहां क्या होगी आपके पास, महसूस करो। अननोवन मतलब अंधेरा का मतलब है अननोवन, पता ही नहीं है फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। ये ऐसा है जैसे रात को अंधेरा है, रोशनी तो नहीं है, लेकिन उस अंधेरे में भी आप चल जाओगे, पता क्यों? आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। रोशनी की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, विश्वास है, और आप वाकई में ही एक्शन ओरिएंटेड आदमी हैं, आप कर्म योगी हैं, आप कर्मों में विश्वास रखते हैं, तो यकीन करना आपकी जिंदगी में एक अलग ही मुकाम आपका होने वाला है, आप पाने वाले हो। तो आपको हिम्मत, हिम्मत की जरूरत है। और यकीन करना, हिम्मत पता कैसे पैदा होती है? जब अंधेरे में होते हो ना आप, तो डर डर लगता है, और आप फिर भी चल रहे होते हो, तो हिम्मत पैदा होगी कि नहीं होगी? सोचो वो अंधेरा ना हो तो आपके अंदर वो हिम्मत भी कभी ना आए। लेकिन वो हिम्मत, वो अंधेरा ही आपको हिम्मत देता है। जब हम अननोन लोगों को मिलते हो, अननोन लोगों से बातचीत करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर हिम्मत आती है, यू बिकम्स अनस्टॉपेबल। ऐसे दोस्तों, जब आप रिस्क लेते हो ना, तो आप लीडर बन जाते हो। यकीन करना, हर आदमी के अंदर लीडर सोया हुआ है, लेकिन वो जगता कब है? जब आप रिस्क लेते हो। जैसे मैंने कहा ना, रिस्क लेते हो तो आप में हिम्मत आती है। जब आपने जोखिम लिया, उसका साइड इफेक्ट क्या है? जोखिम लेने का साइड इफेक्ट है आपके अंदर हौसला आ गया, हिम्मत आ गया, साहस आ गया। तो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं? सर हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत आएगी तब भाई, पंगा लेने से आएगी। लो पंगे, राइट? तो मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीजें है, समय की नजाकत है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ मैं 3 घंटे तक तो कम से कम बोल ही सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। बट आज इतना ही। समय की नजाकत को देखते हुए कुछ शेयरिंग लेने की कोशिश करूंगा मैं। और कुछ मिसिंग रहना चाहिए, कुछ अधूरा रहना चाहिए, तभी तो इंतजार रहता है ना। अरे सर, सर बता देते, बहुत कुछ बोलना था, वो क्या बातें थी जरा, कब बताओगे सर? बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपके मतलब के हैं। कल आएंगे, परसों आएंगे, आते ही रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा बताते ही रहेंगे। आपके अंदर भूख कितनी है ये आपको देखना है। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करें, अपने अंदर ऐसी हिम्मत पैदा करें, रिस्क लें। रिस्क लोगे, जोखिम लोगे, डर होगा, लेकिन आप कर दिया अगर आपने डर वाला काम, आपके अंदर हौसला आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, और आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, धन्यवाद करना चाहूंगा अपने फैमिली का, टियांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आप सभी का, और सबके लिए की दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज, अभी भी मौका है, पॉसिबल है, हो सकता है। आपके अंदर वो पागलपन, वो जज्बा होना चाहिए। आप फायरिंग जोन में, आर यू फायर्ड अप? यस आई एम फायर्ड अप। हाउ इज द जोश? हाई सर। ये फीलिंग अगर है, कितना ही खराब दिन गया आज, कल सुबह फिर दोबारा रिफ्रेश होके भूल जाओ पिछले कल क्या हुआ था। यकीन करना, मैंने कभी याद नहीं किया पिछले कल क्या हुआ था। मैंने सिर्फ अच्छे पल याद रहते थे मेरे को। ये मेरी ब्यूटी थी, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। कोई इंसान कितना ही मेरे साथ बदतमीजी कर ले, बुरा व्यवहार कर ले, अगर वो सामने से आके फिर प्यार से बोल देता है ना, मैं भूल जाता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर ने ऐसी शक्ति मुझे दी है। मैं भूल जाता हूँ कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया था, नहीं, मैं बोला चल छोड़ो ना, हो गया जो होना था, रात गई बात गई, राइट? इसलिए आपके मन में वैसे रहना चाहिए दोस्त। तो मैजिकल मंत्र है, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज, जाना है गोल्ड लाइन आप सबको, क्योंकि सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। बट डेट के साथ, डेट फिक्स कीजिए। अगर आप 6 स्टार हैं तो 2 से 3 साल, 7 स्टार हैं 2 से 3 साल, 8 स्टार हैं 2 से 3 साल। लेकिन अगर आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन है,
तो 1 से 2 साल। 8 स्टार तक के लीडर के लिए अगले 2 से 3 साल हैं गोल्ड लाइन के। लेकिन अगर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड है, ब्रॉन्ज सिल्वर है, अगले 1 से 2 साल। आप समझ गए? ऐसा कुछ डील डालो, अपना जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन, एक ऐसा डेट फिक्स कर दो, इतनी तारीख का डेडलाइन है मेरी। जब आप डेडलाइन रखते हो ना, जब काम होता है। उसको तोड़ो। 3 साल का टारगेट है, 3 साल में क्या करना है, 2 साल में कितना करना है, 1 साल में कितना करना है, 6 महीने में कितना करना है, 1 महीने में कितना करना है, हर हफ्ते कितना करना है, हर रोज कितना करना है, हर घंटे में क्या करना है। जब इतना तोड़ तोड़ के आप टुकड़े कर दोगे, तो आप देख सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिसिंग हो रहा है, क्या सोचा था, क्या कर नहीं रहा हूं मैं। आप ठीक कर सकते हो चीजों को। लेकिन अंधेरे में लठ मार रहे हो, भाई साहब गोल्ड बनना है, गोल्ड बनना है। पिछले 10 साल से पागल हुए पड़े हो, गोल्ड बनना है। अगले 20 साल तक भी नहीं बन सकते हो, है ना? कईयों है 10 साल से लगे पड़े, गो गोल्ड लाइन सर, अभी तो 8 स्टार भी नहीं बने बेचारे, है ना? तो ये दिल को तोड़ने वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं। आत्म मंथन, शीशा दिखाने वाला काम, राइट? तो इतना ही काफी है, ज्यादा ना हो जाए। अब करते कुछ शेयरिंग आपसे, राइट? बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, आप सबके समर्पण की वजह से ही सारा खेल हो रहा है। करते हैं कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है, राइट? तो सारा खेल तो कन्हैया जी का, ये ईश्वर का है, परमात्मा का है। उनकी कृपा से ही सारा खेला है। पहली आवाज निर्मला सिंह, गुड़गांव की शेरनी, दहाड़ रही हैं, सर सिल्वर बनना है, सिल्वर जल्दी से। यस, वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का सेशन, आज की ट्रेनिंग सुपर से ऊपर सर, जबरदस्त तरीके से आपने आज की ट्रेनिंग ली। और आपने अपनी जर्नी के ऊपर ही ज्यादा कर वो ट्रेनिंग सुनाई कि किस तरीके से डर होता है और वो डर धीरे धीरे निकलता है, और वो निकलता तभी है तब हम कोशिश करते हैं। अगर हम कोशिश ही ना करें तो वो कभी भी बदलाव नहीं आएगा हमारे अंदर भी। और मैं भी सर ऐसे ही, मेरे अंदर बहुत सारा डर था जब मैं टियांस में आई। और खड़े होके मेरे से दो बातें नहीं बोली जाती थी कि मैंने फील्ड में क्या किया, क्या डेमो करके आई। और ऐसे हाथों को घुमाते घुमाते, और ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगी। जब मैं 7 स्टार बनी तो माइक दे दिया हाथ में, और उस माइक को घुमाते घुमाते माइक ही तोड़ दिया। तो पता ही नहीं चला, डर लग रहा था कि बस ऐसे पांव कांप रहे थे। और जब जितना फील्ड में निकले, लोगों के सामने बातें करी प्रोडक्ट को लेके, हर चीज को लेके, और वो तब करी, तब हमने सिस्टम को फॉलो किया। और यहाँ से सुना कि जब ये लोग बोल रहे हैं तो ऐसे ही हमें भी बोलना है, बोलना है, बोलना है, ऐसे ही करते करते और बोलते चले गए। लेकिन जब मैं और लीडरों को सुनती हूँ, सामने देखती हूँ, तो ये लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ बदलाव करना है। क्योंकि मैं जब देखती हूँ वनीता मैम को बोलते हुए, सुशील मैम को बोलते हुए, या पांचाल सर को बोलते हुए, तो नहीं, अगला रैंक जब अगर अचीव करना है तो अपने अंदर चेंज भी करना है, वो शेयरिंग के लिए। तो ये सच है सर। और जैसा आपने बताया कि बहुत सारे लीडर ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, और लीडर भी बोल जाते हैं, कई बार नहीं भी बोल जाते हैं, तो हम दिल पे नहीं लेते हैं, अगली बार नेक्स्ट, क्योंकि हमें माफ करते जाना है, जीरो रखना है। क्यों? क्योंकि गोल्ड लाइन जाना है। तो और डेट पूरी फिक्स है सर, हर एक रैंक के लिए डेट फिक्स है, हर महीना फिक्स है, हर साल फिक्स है अचीवमेंट के लिए, चाहे वो टूर हो चाहे वो रैंक हो। और जब से आईडी नेट पे आए हैं तो बिल्कुल 101% फिक्स है। तो थैंक यू करूंगी सर आपका, और आईडी नेट सिस्टम का, क्योंकि आपने ये सिस्टम बनाया। और थैंक यू करूंगी डॉक्टर के पांचाल सर का, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से आज मैं बोल पा रही हूँ, आज अचीवमेंट है, आज मेरी टीम मेरे साथ में है, उनकी अचीवमेंट है। और गुड़गांव में एक शानदार तरीके से एक मैं कह रही हूँ कि एक टीम खड़ी हो रही है। तो थैंक यू सर। और हिमाचल जाके तो मेरी पहली, मैं चौथी बार गई, लेकिन हर बार मेरे कुछ ना कुछ लीडर नए होते हैं और उनमें नई जान आती है। हिमाचल जाने का मेरा एक ही मकसद था कि उनमें एक नई जान आई, और वो 100% आई सर। और अगली बार बहुत ज्यादा लीडरों के साथ में, क्योंकि एक छोटा सा टूर भी हो जाता है, और उनके जो माइंड में एक वो कहते हैं ना जंग लगना, वो भी धुल जाता है। तो अपने आप ही वो काम हो गया।
थैंक यू सर। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी और डायमंड, गो गोल लाइन एवरीवन सून। और चलो सिंगापुर, सिंगापुर डन है सर टीम के साथ में, और चाइना भी जा रहे हैं। और अभी बस अगले रैंक की तैयारी फुल फाइनल है। थैंक यू सर, थैंक यू पूरी टीम का, पांचाल सर का, आपका, आईडी नेट सिस्टम का, लीजियोन सर का, और अपनी फैमिली का। थैंक यू सर। वंडरफुल। निर्मला जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। यही फर्क है लीडर्स में। लोग सोचते हैं ना, ये बोलेगा वो बोलेगा, ये कर ले वो कर ले। लीडर पता क्या बोलता है? कोई नहीं, मैं करता हूं ना। आपने बोला कोई नहीं, मैं इकट्ठी करती हूँ सबको, एक बस बुक करा लेंगे, देखा जाएगा। फिर आपने इनिशिएटिव लिया, हाँ जी किस किस को चलना है, मैं तो जा रही हूँ। अपना बताना पड़ता है बस। मैं बताऊंगा, मैं कहता हूँ कि भाई हम खड़े हैं मैदान में, अब कोई है कि नहीं है मुझे वो उसको देखना है। जिसको आगे बढ़ना है उसको देखना है। और जो मैदान में नहीं थे, नो प्रॉब्लम, पूछ के थोड़ी ज्वाइन किया था। तुम साथ रहोगे, कूदू कि ना कूदू? नहीं भाई साहब, बिना पूछे कूद गए थे हम। तो ये याद रखना हमेशा, आप इनिशिएटिव लो, दुनिया पीछे आती है। आप लीडर है, और जो इनिशिएटिव नहीं लेता है ना, वो फॉलोवर ही बने रहते हैं। तो यू आर अ लीडर, तो बिहेव लाइक अ लीडर, एक्ट लाइक अ लीडर, लीड लाइक अ लीडर, एंड सी द मैजिक। बहुत शानदार, मजा आ गया। आपने एक शानदार टीम के साथ इस बार यात्रा की, अगली यात्रा पक्की। तो एक और आवाज, एक और लीडर जो बसों के जा साथ, टीम के साथ पहुंच गए मंडी। जी, मंडी तो मंडी है, बहुत कुछ है। ओवर टू यू, सुशील चिकारा जी, अपकमिंग गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आज का जो सेशन बहुत ही शानदार, कि रिस्क लेने से सर हर एक काम हो सकता है, और सबसे पहले तो सर रिस्क लेना पड़ता है। और बिल्कुल सर, जैसे अभी निर्मला जी के बारे में भी अभी आप बात कर रहे थे, कि सबसे पहले हमें अपना पक्का करना पड़ता है कि मैं तो जा रही हूँ, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और सेम ऐसे ही हमने किया था सर, बस बुक की थी। स्टार्टिंग तो सर गाड़ी से थी, लेकिन गाड़ी करते करते सर बस बुक हो गई। और उसके बावजूद भी सर, बस बुक होने के बाद भी दो गाड़ी से गए। और बाकी कुछ ऐसे भी थे सर जिनको मना भी करना पड़ा। लेकिन आगे से सर लीडर समय से अपनी बुकिंग कराएंगे, ताकि सभी को पता चल चुका है। क्योंकि सर आपने हमें ये चीज सिखाई है कि लोगों को जब तक आप रिजेक्ट भी नहीं करोगे ना, तब तक वो आगे भी नहीं आते। और अब सबसे आगे रह के अपनी जो टिकट है उनको बुक कराया, और आगे रह के बोला कि मैम हम चल रहे हैं मंडी। और बहुत ही शानदार सर, जैसे अभी आप शेयरिंग को लेके बात भी कर रहे थे सर। पहली बार जब सर हम शेयरिंग करते थे तो हमें भी डर लगता था, और आज भी होता है सर। कुछ सेकंड के लिए सर होता है कि मतलब ये क्या बोलेंगे, लेकिन जब बोलने लग जाते हैं ना सर, माइक हाथ में आता है तो पता नहीं चलता, बहुत कुछ बोल जाते हैं। और अब समझ आता है सर कि टाइम हमारे पास कम है, बहुत कुछ बोलना होता है। तो यही होता है सर, जब प्रैक्टिस होती है और जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सर हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वही चीजें हम शेयर करते हैं। और एक दिन सर वही बातें करते करते हम यहाँ से लीडर बन जाते हैं। और ये बहुत कुछ सर यहाँ से सीखा, आईडीनेट सिस्टम से, अपने सीनियर से। और जब स्टार्टिंग में सर टियान्स को ज्वाइन किया था, तो मेरे जो मेंटोर हैं डॉक्टर के पांचाल सर, जय भगवान सर, जब सर स्टेज पे कुछ समझा रहे होते थे, तो सर मन में ये होता था कि मैं भी बता सकती हूँ ये सारी चीजें। तो लेकिन जैसे ही सर जब खड़ा किया जाता था स्टेज पे, तो सारी चीजें भूल जाते थे। जो बैठे बैठे सोचते थे सर, उनमें से कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन अब अगर बात करें ना सर, तो जो हमें सोचते भी नहीं ना सर, पता नहीं बातें कहाँ से आती हैं। तो हम खुद कई बार सोचते हैं सर कि इतनी सारी बातें मेरे को कभी करनी नहीं आती थी, कभी बोलना नहीं आता था। लेकिन आज पता नहीं सर, इतनी ज्यादा बातें हम कैसे बोल लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा सर जो कमाल है वो आइडिया सिस्टम का है। और सर मेहनत करने का है, फील्ड में उतरने का है, लोगों से बात करने का है, जब लोगों के हमारे पास जो सवाल आते हैं उनका जवाब देने का है। और सही मायने में सर यही लीडरशिप है। और रिस्क तो लेना पड़ता है सर, हर जगह पे रिस्क होता है सर। जैसे दुकानदार होता है सर, वो कभी भी दुकान खोलने से पहले ग्राहक से नहीं पूछता कि आप आओगे कि नहीं आओगे। बहुत सारे लोग होते हैं सर कि हम
बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, अगर वो प्रोडक्ट ले लेंगे या मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो वहां पे सर हम यही एग्जांपल देते हैं कि आप कोई भी शॉप करते हो या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, क्या पहले ग्राहक से पूछते हो? तो सेम यही है सर। तो बहुत ही अच्छा सर आज का जो टॉपिक है कि रिस्क लो और आगे बढ़ो। जो रिस्क लेता है सर वो आगे बढ़ता है, और जो रिस्क लेने से डरता है ना सर, उसके आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। वो फिर वही रहता है सर कि वो बस, और जो भी लीडर करते हैं सर वो उसके पीछे चलता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जो भी सर आप माहौल देते हो उसके लिए जितना थैंक्स करे सर उतना ही कम है। क्योंकि सर मंडी बीबीएस को लेके जैसे अभी निर्मला जी बात कर रही थी, एक हमारा जो बीबीएस सेमिनार सर वो तो है ही है, साथ के साथ सर हमारा जो फैमिली ट्रिप है वो भी हो जाता है। क्योंकि जब हम जाते हैं सर अपना एंजॉय करते हुए पूरी टीम के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, और जो मजा सर ग्रुप के साथ जाने में है वो पर्सनल जाने में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सर, जहाँ पे परिवार के 4 मेंबर भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना सर, तो उनमें कुछ ना कुछ कहासुनी उन्हें जरूर हो जाती है। लेकिन हमारी अगर बात करें ना सर सिस्टम की, तो सिस्टम में वो ताकत है सर कि हम 25-26 लीडर एक साथ गए थे। और सर 1% भी किसी में कोई भी ऐसी कोई बात नहीं। बस आर्डिनेट सिस्टम का ही कमाल है सर कि एक परिवार की तरह हम एक साथ गए, और एक परिवार की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए एक साथ आए। तो ये जो पावर है ना सर ये माहौल की है, ये ताकत पूरी माहौल की, जो हमारे सीनियर हमें एजुकेशन देते हैं उन्हीं की है। तो थैंक्स करना चाहूंगी सर मैं आपका, कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जय भगवान सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, और अपनी पूरी टीम का सर जो कि लगी हुई है, आगे बढ़ रही है। और फरीदाबाद की तैयारी है सर, जैसे ही आप डेट और जगह डन करोगे सर उसके लिए भी तैयारियां शुरू कर देंगे। क्योंकि सर हमें तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को बिठाना है, ताकि अपनी टीम को माहौल में डाले, और सर हम भी आगे बढ़े, हमें भी हमारा जो टारगेट है गोल लाइन का। और जैसे आपने बताया सर कि जो भी आपका जन्मदिन है या जो भी डेट है आप वो सेट करें, और कर लिए सर गोल लाइन के लिए डेट बिल्कुल उससे पहले डन करना किसी भी कीमत पे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और जो माहौल आप देते हो सर उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर और जाना सर गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, रोक करेंगे, टॉप करेंगे, और जिसके जितनी बड़ी फौज सर उतनी बड़ी मौज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार सुशील जी, बहुत जबरदस्त। मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे ना, करेंगे नहीं, तो फिर धीरे धीरे ना जो कर सकते थे ना आप, वो भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम करेंगे 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 सोचते हैं ना, फिर एक ऐसा समय आता है ना, फिर वो जो क्षमता आपके अंदर थी, कैपेबिलिटी, वो भी आप लूज कर जाते हो। इसलिए सोचना नहीं है, सुबह कल की प्लानिंग कीजिए, कल आपको 1 मीटिंग या 2 मीटिंग निकालनी है, और निकल जाइए। और नहीं तो आप सोच रहे हो काफी टाइम से, निकलूंगी 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 निकलूंगा निकलूंगा, आप तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे, मौका जरूर निकल जाएगा। राइट? तो इसलिए निकल जाइए, बहुत बड़े चमत्कार लिखे हुए हैं आपकी जिंदगी में। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक और लीडर, प्रेम लता जी, अपकमिंग 8 स्टार। हेलो प्रेम जी, कैसे हो आप? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेलकम। एवरीवन सभी को। आज का सेशन सर सुपर से भी ऊपर, और डेली की तरह सर रोज ही ऐसा ही होता है, सुपर सुपर सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और हिमाचल गए सर, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। लास्ट ईयर भी गई थी सर मैं वहाँ पे, पर उस टाइम में 6 स्टार की रैंक पे तो पता ही नहीं था सर कि क्या टियान्स है, क्या रैंक है। गोवा टूर था सर। और फरीदाबाद का देखा था सर मैंने, बीबीएस, तो उसके अंदर मेरा 6 स्टार ही था सर। पर वो फील हुआ था कि मुझे अगली बार
रैंक चेंज करके जाना है। और वो रैंक चेंज हुआ सर, अब के बाद बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि मेरे सिग्नल के तो पता चला कि प्रेम जी के सिग्नल चले गए। चलो, फिर मौका मिलेगा प्रेम जी को नेक्स्ट टाइम। और अब अगली आवाज के लिए मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. मैं जरूर सोचता हूँ कि कुछ मौका आज हम अपने नए लीडर्स को दें। तो नए लीडर्स में बहुत सारे हैं। राशि, अच्छा, अपकमिंग से अब ये बिकमिंग में आ जाएगी जल्दी से। बहुत सारे अपकमिंग हैं, लेकिन मुझे वीडियो में नहीं नजर आ रहे। वीडियो में है कि नहीं पता नहीं। आशा जी भी, और साथ में लक्ष्मी जी भी, राइट। अच्छा, अपकमिंग है ये भी। चलो, जय श्री जी जिंदाबाद, गुजरात से। वेलकम जय श्री जी, हाउ इज द जोश, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। सब जितने भी बातें आपने बोली उतनी सब मेरे पे लागू पड़ती है सर। जैसे भी मैं किसी के सामने बोलने जाती थी तो ऐसे थर थर आती थी, बहुत कांपती थी कि मुझे बहुत ये डर लगता था कि सामने वाले को मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो ऐसा लगता था कि मैं बीमार होके जैसे अपने को ठंडी लग जाती है वैसे मुझे ठंडी लग जाती है। बहुत मुझे डर लगता है सर, दूसरे के सामने कैसे बोलूं क्या बोलूं। पर आपने जैसे आपने जूम का पैनल में मुझे बोलने का चालू कराया कि वैसा वैसा मेरा डर अभी कम होता जा रहा है सर। अच्छा लगता है कि नहीं मैं पैनल में बोलने लग गई हूँ। और दूसरे कोई भी आ जाता है तो उसके सामने भी अभी बोलती हूँ मैं कि नहीं अपने को बोलना है। जब आप बोलेंगे वो बोलते हैं ना, जो जो बोले उसके बेर बिके, ऐसा बोलते। वैसे ही अभी सोच लिया है कि नहीं बोलना चाहिए। बोलने के बाद ही अपने जो बेर है वो बिक जाएंगे, नहीं तो बेर जितने भी अपन रखेंगे तो वो बिकने वाले नहीं है। इसके लिए बोलना चाहिए, तो बोलना आपसे सीखा है सर। थैंक यू करती हूँ मैं पैनल का भी कि जो आपने झूम पैनल लिया है। अच्छा लगता है कि सुबह शाम में जो भी झूम पैनल रहता है सब काम छोड़ के बैठ जाती हूँ कि सुबह के भी 9:40 तक मैं पैनल में ही रहती हूँ। रात को भी 9 बजे पैनल में आ जाती हूँ कि इसमें नहीं आती हूँ। फिर भी कान में जो मेरा हेडफोन है वो मैं सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यानी थैंक यू करती हूँ कि आपका, थैंक यू करती हूँ उमा मैम का, और थैंक यू करती हूँ ली सर का, और मेरे मेंटर का, और थैंक यू करती हूँ मेरी फैमिली का। उन्होंने भी अभी मुझे सपोर्ट करना चालू करा है सर, उनका भी बहुत बड़ा थैंक यू है। अच्छा लगता है कि झूम झूम वो एक, मतलब कि आप सामने आमने बोल सकते उसको कि नहीं भाई है कुछ तो भी है, कि नहीं डर लगना चाहिए। अभी आप आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि हमारे सामने बहुत सारे जन बैठे हैं कि हम कुछ भी बात कर सकते हैं। अभी ऐसा लगता है कि नहीं हम एक फैमिली जैसे हैं। हमारी एक फैमिली हो गई है कि जो भी पैनल में जो नए नए हैं सब भी है, हम किसी को जानते भी नहीं है फिर भी उनके सामने हम बोल सकते हैं। इसीलिए झूम अच्छा है कि बोलना सिखाते हैं, बोलना सबको आना चाहिए। और मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ सर बोलने का। अभी ज्यादा डर नहीं लगता, फिर भी थोड़ा थोड़ा लगता है। तो जितना पहले लगता था उतना नहीं लगता है। थैंक यू करती हूँ पैनल का, थैंक यू करती हूँ आपका, थैंक यू करती हूँ मेरे मेंटोर का कि उन्होंने मुझे ये सिस्टम में लाया, उन्होंने मुझे टीएन फैमिली में जोड़ा। और थैंक यू करती हूँ मेरे पूरे फैमिली का। थैंक यू करती हूँ सर आपका। और मेरे मेडिकल मंत्र, हेलो टियान्स, हेलो I love TANs, I love Adina system, I am a diamond, you all a diamond, go gold line, everyone soon. Thank you so much sir, thank you. वेरी गुड जयश्री जी, आप प्रैक्टिकली चीजें बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपने अपने सफर को शुरू किया और कैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो। यस, ये आपका समर्पण ही है। जो आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं गॉड गिफ्टेड वो बाहर निकल रही हैं।
एक माहौल में बने रहने से जो विश्वास, कॉन्फिडेंस, दिल से आवाज निकलती है, उसी में ही चमत्कार होता है, और वो हो रहा है आपका। सुपर, बहुत शानदार। ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ो। और एक और स्पीकर, प्रेम जी आ गई हैं, तो मैं सोचता हूँ एक बार मौका और देता हूँ मैं। जी प्रेम जी, आवाज आवाज चली गई थी, मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा आ गई है। और एक शॉर्ट मैसेज जी सर, थैंक आपका। यू सो मच सर। दोबारा नेटवर्क का इश्यू था सर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो ये मच वंस अगेन। और सर आज का रीस्क। जी जी बोलिए आप। सिग्नल का इश्यू हो सकता है शायद आपका। जी सर, नो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी सर। जी सर, एक साल पहले सर रिस्क लिया था अपने ऊपर। फर्स्ट डिसीजन था सर जो मैंने लिया कि इतिहास में अंदर आई, 1.5 लाख रुपए लगाए। और सर हस्बैंड ने तो ये बोला था कि 1.5 लाख रुपए पानी में डाल दिए। मैंने बोला सर कि हमारी अकाउंट में ला के दिखा दो, या 1 रुपए भी ला के दिखा दो, मेरा 18,000 आया। और जो 1.5 लाख मैंने लगाए वो यहाँ से टियान से मैं वापिस आपके हाथ में रखूंगी। तो सर वो मैंने करके दिखाया। वो 2 महीने के अंदर सारा सामान सेल आउट हो चुका था सर। तो सर रिस्क तो ले लिया है, और अब गोल्ड लाइन बनना है जल्द से यस, जल्द। यही तो स्पिरिट है। बहुत जल्द सर। जी सर। और इसके लिए मैं डॉक्टर ए के पांचाल सर का बोर्ड का सर, फैमिली का मोना, मैं इतने लोगों के सामने सर बोल पा रही हूँ। तो सर दिल से धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। और जाना सिंगापुर बनना गोल्ड लाइन। जी सर, आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर वंस अगेन। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। कितना सारा कुछ बदल चुका है, कितनी बड़ी हिम्मत की रिस्क लेने की, पैदा ही रिस्क लेके। ये वो स्टोरी है, हम तो पैदा ही रिस्क लेके हुए थे, राइट। तो अब देख सकते हैं कि जो इंसान पहले दिन ही छलांग मार देना कि देखा जाएगा, तो ये सुनकर कि जो सीनियर है ना, वो डूबने नहीं देंगे, वही चमत्कार होता है। जब आपको अपने सीनियर पे भरोसा होता है, और आपके सीनियर इतने अच्छे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी सातवें आसमान पर होता है। तो मैं चाहूंगा एक और आवाज हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर की। यस सर, आपकी टीम में, आपकी लीडरशिप में सुपर डुपर एग्जाम्पल सेट। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा धन्यवाद। और सभी का, जितने भी लिसनर है, सबका धन्यवाद। और रियल में ये सच्चाई है कि रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है जीवन में। और सच्चाई है बिल्कुल रियल में। जिन लोगों ने रिस्क नहीं लिया, आज वो लोग ऐसी खाल छान रहे हैं। लेकिन हमने भी जब स्टार्ट किया था, तो यहाँ से 10,000 से, 20,000 से, 40,000 से, 50,000 से नहीं, 4,80,000 रुपये से शुरुआत करी थी। और ये सोच के किया था कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी कंपनी है, इसके बाद मुझे कोई कंपनी करनी ही नहीं है। और मैं इस काम को बहुत शिद्दत से करूँगा, लगन से करूँगा। कुछ भी रास्ते में आ जाए तो मैं जो है ना उसको पार करके आगे बढ़ूंगा, लेकिन मुझे हर कीमत पे ये काम करना है। और रियल में सबसे पहले मेरी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा जो रोड़ा था वो था मेरे क्लिनिक, जिसको मैं 13 साल से क्लिनिक को चला रहा था। कि जो क्लिनिक है ये ऐसी है, अगर कोई भी इस पे पेशेंट आता है तो मुझे तुरंत भागना पड़ता है। और कमाल की बात है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है। तो कहीं भी मैं जा नहीं सकता दूर से, हमेशा ध्यान उधर लगा रहता है। तो इसीलिए मैंने 3 से 4 दिन का टाइम लिया, अपने आप से कमिटमेंट किया, किसी से मैंने पूछा नहीं है। और मैंने इस क्लिनिक को हमेशा के लिए वाइंड अप किया। और ये सोच लिया कि इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम नहीं, इसको मैं फुल टाइम करूंगा। और अगर शाम को खाना चाहिए तो वो भी मुझे अब त्यांशी से ही चाहिए।
क्योंकि दुनिया में दो ही लोग हैं, एक तो जो है लंच के पीछे भागते हैं और दूसरे जो भागते हैं वो जिंदगी के पीछे भागते हैं। तो मैं भी यहाँ पे सेम टू सेम जिंदगी के पीछे भागा, और मेरा जो टारगेट सबसे पहले वो था इंटरनेशनल ट्रिप। और उसके बाद मैंने टारगेट बनाया कि मैं यहाँ से गोल्ड लाइन जल्द से जल्द क्वालिफाई करूँगा, और 5 साढ़े 5 साल में मैंने गोल्ड लाइन क्वालिफाई भी यहाँ से किया। अब मेरा टारगेट है यहाँ से कि मुझे यहाँ से डायरेक्टर बनना है बहुत जल्द, और डायरेक्टर की दौड़ चल रही है। सुबह से लेकर शाम तक मैं हमेशा त्यांशी त्यांशी त्यांशी, ये मेरे दिमाग के अंदर रहता है। अगर त्यांशी का कोई काम बताता है तो मुझे खुशी मिलती है, करने में खुशी मिलती है, मैं शिद्दत से करता हूँ। अगर दूसरे कोई काम बताए तो मेरा मन सूख जाता है, मेरा मन नहीं लगता। तो ये चीजें आज जो है ना ब्लड के अंदर आ चुकी है, और इन चीजों को देखते ही मुझे 200% प्रतिशत विश्वास है कि ये सारे के सारे जो सपने यहाँ से 100% पूरे होते हैं। जिसमें मैं अभी बात करूं तो 30 इंटरनेशनल ट्रिप हो गए हैं। अभी 29वीं इंटरनेशनल ट्रिप पे हम लोग 13 तारीख को जा रहे हैं, और 30वां जो है वो है सिंगापुर। क्रूज का टूर है, वो भी क्वालिफाई यहाँ से हो गया है। यहाँ से कार फंड हो चुके हैं 3 3 बार, और यहाँ से विला फंड भी अचीव हो चुका है। तो जितने भी यहाँ पे मैं उनको क्रिएट करूंगा, और मेरा जो लास्ट टारगेट है जो मुझे हर हाल में चाहिए वो है एचडी का, हॉनररी डायरेक्टर का। और इसको पाने के लिए मुझे जितने भी रिस्क लेने पड़ेंगे मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर कीमत पे यही चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, ऐसे मुझे मेरे टारगेट दिखाई देते हैं, और ईश्वर की कृपा से ये जो मैं सारे पूरे करूंगा शानदार तरीके से। पाल सर आपके आशीर्वाद से, और इंटायर टीम जितनी भी मेरी शानदार तरीके से जो मेरे साथ काम कर रही है, मुझ में बिलीव करती है, विश्वास करती है, उन्हें भरोसा है मुझ पे, उनके साथ मिलके मैं ये सारे माइलस्टोन क्रिएट करूंगा। ये मेरा टारगेट है। और थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। और मैं तो सभी से कहता हूँ कि आ जाओ, इसमें मजा है, आ जाओ, इसमें मजा है। तो जिंदगी एक बहुत बड़ी सजा है, और दोस्तों सजा से बचना है और मजा में आना है। लगे रहिए, टिके रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और कहाँ भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो, और दोस्तों संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और दोस्तों जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो त्यांश, हेलो याई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर अ डायमंड। और दोस्तों गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और हम लोग मिलेंगे चाइना और फिर सिंगापुर, और अल्टीमेटली डायरेक्टर तो यहाँ से जाना ही जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, मेरी इंटायर टीम। मिस्टर लिजन सर से हम अब मिलने जा रहे हैं हम लोग, तो शानदार खुशी दिल के अंदर है कि सेकंड टाइम मैं ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने जा रहा हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू, सभी का थैंक यू, बहुत ओवर टू शानदार यू। सर, बहुत जबरदस्त। आपकी लीडरशिप में पूरी टीम फायर्ड अप है। ऐसे ही आप सब लोग रॉक करें और टॉप करें, और दिल्ली एनसीआर रॉक्स। आप लोग सब मिलकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सुपर। और एक लास्ट स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अनिल गहलोत सर को। जी अनिल सर, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जोश इज हाई सर, बहुत ही सुपर आज का सेशन। क्योंकि जो आपने आज बताया वो बहुत कीमती चीजें रही। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है बुरा लगना, और ये किसी को भी लग सकता है, और बुरा लग गया तो बैक टू पवेलियन, बैक आ सकता है, और लाइफ खत्म। जो सपने, जो ड्रीम, जो टूर, जो मौका, फिनिश,
लेकिन ये आईनेट सिस्टम का कमाल है, जो आप समय से पहले ही उनको बता देते भाई साहब ये हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही जब हम थोड़ी से ऊपर जाते हैं तो फिर हमें लग जाता है क्रेडिट लेने की, भाई हमने कही बिल्कुल सही बात आप। कई बार इसमें भी आदमी हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें आप बताते ना कि जिंदगी कईयों के तो बाल बाल बचती है। जबरदस्त सेशन सर। बाकी रिस्क, बिना रिस्क के तो कुछ होता नहीं सर। बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूँ कि जितने साथी अभी बैठे हैं सब ने रिस्क ले रखा है, तभी तो कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से। बिना रिस्क तो कुछ होता ही नहीं सर। तो सर आज का सेशन बहुत ही सुपर। और अभी पांचाल जी की जो सेटिंग थी बहुत ही सुपर। एक भारी भरकम, बहुत ही जबरदस्त लीडर, और उनकी जो है वो टीम के अंदर बहुत अच्छा सबमिशन, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो सर आज का सेशन बहुत ही सुपर रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। हर रोज हम सीखते हैं सर, और सीख सीख के ही हमारे अंदर बहुत ज्यादा मतलब चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, एक ठहराव आ रहा है। ये सब चीजें सर हम आपसे सीख रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं तो आ, किन शब्दों से आपका शुक्रिया करूं, जो आप पहले से पहले ही हमें बता देते कि भाई मर्जी आपकी, लेकिन होना ऐसे है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू अपनी प्यारी सी टीम का जो मेरे साथ खड़े हैं। और टीम पूरी फाइड है सिंगापुर टूर के लिए। और बिल्कुल सर मैं बिल्कुल थैंक यू करता हूँ अपनी प्यारी सी टीम का भी, और साथ में पूरी टियांस फैमिली का, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने में अपना सहयोग दिया, उन सभी प्यारी पूरी टीम का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारा सहयोग दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और सर 100% गोल्ड लाइन बनना है, डेट फिक्स कर दी है। बिल्कुल जो आपने टाइम बताया उसी के हिसाब से ही है। और सर जाना है सिंगापुर टूर, सिंगापुर की तैयारी में सर पूरी टीम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत सुपर सेशन सर। और सभी लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जो नया ही लीडर क्यों ना हो, हर किसी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और ये आईनेट का कमाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार, आपके लीडरशिप में बहुत शानदार माहौल बना हुआ है और हम सब लोग एक्साइटेड हैं। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है मुझे। और मुझे वनीता जी नजर आ रही, तो लास्ट स्पीच उनसे ले लेते हैं। जी वनीता जी, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Sir, Josh is always very high. Good morning, sir, and good morning, all leaders. Sir, thank you so much for wonderful session. आज जिस तरह से सर आप हमेशा की तरह जो हर रोज बताते हैं, समझाते हैं, और कि कॉन्फिडेंस आना और कॉन्फिडेंस किस तरह से आ सकता है, आप कॉन्फिडेंस के लिए कॉन्फिडेंस पे सर आपने बात करी। तो बिल्कुल सर यही है कि स्टार्टअप किया है जब हम सभी ने ही, तो स्टार्टिंग में हमें कॉन्फिडेंस, बात करना, कैसे खुद को प्रेजेंट करना, टियांस क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब कुछ क्या है, तो देखो सीख के तो शायद कोई भी नहीं आए थे। बट सर वही आपके वाली बात है, और जो मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि टियांस में आने के बाद ही हमें तुरंत खुद को जीरो करना है, और बड़ा कॉन्फिडेंस और बड़ी ग्रोथ, बड़ी अचीवमेंट के अंदर आएगी। बट उसके लिए खुद को जीरो करके और सिस्टम पे लाना है। और जब आप सिस्टम में रहते हैं तो सिस्टम आपको बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ सिखाता है, जो कि आपकी अचीवमेंट और आपकी ग्रोथ के लिए आपको पे करता है। तो बिल्कुल सर यही किया कि ज्योतियांश को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद एक ही चीज समझाई सर ने, मैं हमारे मेंटर ने, कि आपको कुछ नहीं करना है, बस अब आप अपने आप को सिस्टम में डालिए। और यहाँ पे हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर आते हैं, जिनका 22 से 24 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, और उन्होंने जो बड़ी कामयाबी को हासिल किया है उसके लिए क्या किया, कैसे किया, आप सबको वही कॉपी करना है। तो बिल्कुल सर जिन्होंने कॉपी करना शुरू किया आज वो कामयाब है, और कामयाब हो रहे हैं, और अचीवर है, अचीवर होते जा रहे हैं, और एंजॉय कर रहे हैं टियांस के साथ। तो इसके लिए सर दिल से दिल से दिल से शुक्रिया। और बिल्कुल सर अभी तो एक ही बात कहूंगी कि हमारे पास 3 महीने बाकी है, तो सिंगापुर क्रूज, और डेफिनेटली सर
टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि मजा तो तभी है। टीम को भी यही मैसेज है कि 3 महीने भी काफी है, आप सबको कमर कसने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम और ये जो टूर है अभी हमारे पास रनिंग में है सिंगापुर क्रूज, ये फिर से नहीं आएगा। अगर आज समय है की यूटिलाइज कीजिए और 3 महीने का फायदा उठाइए। 3 महीने में टूर तो भाना है, पर टूर के साथ साथ आप सबके पास शानदार रैंक आते हैं, और रैंक की जो पावर है वो आपको रॉयल्टी क्लब में डालते हैं और आपको गोल्ड लाइन बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और बिल्कुल सर, अभी चाइना टूर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि 13 तारीख को हम जा रहे हैं चाइना। तो सर ये तो मैं बोलती हूँ कि इसके लिए तो शब्द भी नहीं है, और ये तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था वर्ल्ड टूर। और बट ट्यांस ने तो सर बहुत कुछ दे दिया, जो अपने आप में मैं बोलती हूँ ट्यांस अपने आप में अद्भुत है। अब अगर कोई चीज अपने आप में अद्भुत ही है, तो सोचिए आपकी लाइफ कैसे अद्भुत नहीं बन सकती है उस अपॉर्चुनिटी के अंदर। बस फर्क इतना है कि हमें लगे रहना है, टिके रहना है, भरोसा करना है, जैसे सर आप बताते हैं बिल्कुल। और आपको सिर्फ अपना काम करना है, कौन क्या कह रहा है। मैं तो एक ही बात समझती हूँ सर, स्टार्टिंग से भी और अभी भी जब भी कुछ चीजें सामने आती तो मैं अपने आप को बहुत 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 सही तरीके से इंटरनली समझाती हूँ कि यार छोड़ो ना, मुझे अपना काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। छोड़ो, मुझे अपना काम करना है, आगे बढ़ना है, कौन क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको आगे बढ़ना है। बस यही सोच, यही विचार है सर। और सबके लिए, टीम के लिए भी यही है कि मिलकर रॉक करना है और टॉप करना है, क्योंकि हम एक ऐसे काम में जहां पे एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ से हम बड़ी ग्रोथ पा सकते हैं। अकेले जब हम बिफोर ट्यांस थे तो वही थे, और वही सुबह थी, वही शाम थी, और शायद वही सब चल रहा था। बट जब हमने एक दूसरे के साथ आकर डिसीजन लिया, और जब हम एक ऐसे काम में आए जहाँ पे एक दूसरे के साथ से सहयोग से टीम वर्क है, टीम फील्ड का काम है, तो वहां पे आज आप सभी देख रहे हैं कि अचीवमेंट्स हो रही है। तभी हो रही है क्योंकि सभी के साथ से, सभी के सहयोग से विकास होता है। तो डेफिनेटली सर, और थैंक यू सो मच अवर ग्रेट मेंटर, रिस्पेक्टेड मेंटर योगराज सर का बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि सर ने जो हिमाचल में ट्यांस लेकर आए और जो सर गाइड करते हैं, सपोर्ट किया और सिखाया है हमेशा से ही कि आप लोग अपना काम करो, फोकस बनाओ, गोल सेट करो, टारगेट बनाओ, अपने ड्रीम पूरे करो, एंजॉय करो। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही है कि आज की डेट में इस तरह की राय और इस तरह की संगत मिलना बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सर आपका, थैंक यू मंडी बीबीएस, बहुत 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 सुपर, क्योंकि सभी लीडर्स की एक्साइटमेंट। और अभी सर बिल्कुल नेक्स्ट बीबीएस जब भी और जहां पे भी, जैसा आप बता ही रहे थे कि फरीदाबाद, तो सर वी ऑल आर वेरी रेडी, एक्साइटेड ऑल्सो, क्योंकि हम बिल्कुल सर, माहौल है तो सब कुछ है, माहौल के बिना कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सर, और टीम का बहुत 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 बड़ा शुक्रिया। हिमाचल टीम ऑलवेज रॉकिंग सर, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आज बात करूं तो भी लीडर्स की जो पावर है सर, सल्यूट है, और बहुत ही जबरदस्त उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है। और ये सब आपने दिया है सर यहाँ से, कि कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर भरोसा करना, काम के प्रति विश्वास करना, सिस्टम के प्रति, इसको बोलते हैं कि पावर, एक एनर्जी, एक ऑरा जो आपको सिस्टम देता है। और बिल्कुल अभी मैजिकल वर्ड्स के साथ सर यहीं क्लोज करूंगी। हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आइडिनर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार वनीता जी, ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें। बेस्ट विशेस टू यू। और अभी जो हमारे 109 लीडर्स हैं इस टाइम, एट द टाइम ऑफ विदाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि जो ये आज की डेट में, पिछले, मैं कहूँ कि अगर पिछले 6 महीने से, साल से, 1 साल से हम जो यहाँ सेशन कर रहे हैं, ये बहुत कीमती सेशन है, बहुत कीमती। यकीन करना, बात 20 साल 23 साल की नहीं है, 25 साल की है। कुछ लोगों की जिंदगी निकल जाती है। कहते हैं सालों से फर्क नहीं पड़ता आप कितने सालों से ट्रांस में हो, बट जो नॉलेज, जो चीजें आपको यहाँ शेयर की जा रही हैं, अगर आप ये सोचोगे ना मैं वीडियो देख लूंगी या देख लूंगा बाद में, सुन लूंगा, कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग चलती है, हमें लगता है कि हमारी टीम के जो लोग हैं ना वो सुन लेंगे, अपना काम हो जाएगा, और पता चला आपकी टीम के लोग भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। वो भी बैठे हुए बस सुन नहीं रहे हैं, उनको लगता है हमारी टीम के लोग बैठे हुए हैं। तो ये वो कहानी है जो एक राजा की कहानी सुनाई थी मैंने आपको, कि कोई पूजा के लिए बोला गया कि रात को उनको जो है, स्विमिंग पूल है ना,
उसको दूध की बाल्टियों से भरना है, और जितने भी उनके मंत्री है ना, जितने भी मंत्री है, समझ के मंत्री मतलब ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, उन सबको क्या करना है, दूध डालना है, दूध। तो रात थी, अमावस्या की रात, कहाँ दिखता है कुछ। सारे मंत्री को ये लगा भाई साहब सब ने ही दूध डालना है, अगर मैं पानी डाल दूंगा तो किसको पता चलेगा। तो ना, सभी सुन रहे हैं भाई साहब, मैं नहीं सुनूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। सुबह देखा तो पता चला सारा का सारा जो स्विमिंग पूल था ना, वो पानी से भरा हुआ था। तो सबको ये गलतफहमी हो गई कि मेरे दूध ना डालने से क्या फर्क पड़ता है, सब डाल तो रहे हैं। और पता चला कोई नहीं डाल रहा है। तो और मैं बताऊं आपको, जब आप लोग शेयरिंग करते हो तो मुझे पता लग जाता है कौन आदमी क्या सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जो पूरी ट्रेनिंग सुनने के बाद में यहाँ फीडबैक देता है ना, पता लग जाता है उसने सुना है। जब उसका फीडबैक नहीं होता है, ऐसे में बताना चाहूंगा, हमने बहुत शानदार इवेंट किया अभी मंडी में। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि हो सकता है आपने देखा कि नहीं देखा, मुझे नहीं पता, बट जो मंडी का बीबीएस की जो हमने फोटोग्राफ डाले हैं उसमें, फेसबुक में, तो मैं देख रहा था कि बहुत कम लोगों ने उसमें लाइक्स किए हैं। मेरे ख्याल से 200 लोग इस पैनल में आते हैं, और 200 के साथ भी 200 तो आगे जुड़े ही होंगे, और ये 400 लोग उसको देखने के बाद उसमें लाइक कर रहे हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ कैसे पता चलेगा, आप सोचो। आपकी रिएक्शन ही नहीं है, इसका मतलब प्रोग्राम अच्छा नहीं था। तो आपकी रिएक्शन से पता चल जाता है, या तो प्रोग्राम बहुत अच्छा था लेकिन हमने देखा ही नहीं सर, हम इतने बिजी हैं नोट छापने में, या हम इतने बिजी हैं भाई साहब फुर्सत नहीं है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एप्रिसिएशन नहीं करते हो तो वो भी डी एडिफिकेशन नहीं है। और इतनी शानदार चीजों को अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो तो आप इस बिजनेस की ताकत समझे नहीं अभी। इस बिजनेस में गधा मजदूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये स्मार्ट वर्कर का बिजनेस है, और अगर आप स्मार्ट वर्क करना सीख गए, चादर तान के बैठे होंगे और बरसात चल रही होगी। तो ये काम है स्मार्ट वर्क का है, तो स्मार्ट वर्क को समझिए और अपनी टीम में चीजों को प्रमोट कीजिए। जिस तरह की बहुत ही प्लानिंग के साथ हम चीजों को करते हैं, और जिस तरह का हमने इवेंट देखा इस बारी मंडी में, सभी लीडर ने जान लगा रखी थी। बट कहते हैं ना कि आपने जान वहां तो लगा दी, कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना उसको जब तक आप फिनिश नहीं करते हो, कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक उसको जान लगाना नहीं बोलते। आपको एंड आपका जब तक गोल्ड लाइन नहीं है ना, आपका पागलपन हर जगह नजर आना चाहिए, हर जगह। और आपकी टीम भी पागल तभी बनेगी, उनको वो फीलिंग जो प्रोग्राम में नहीं आए उनको कैसे फीलिंग दोगे आप, जब उनको वो चीजें शेयर करोगे, उनसे डिस्कस करोगे। और हमने इतनी सारी फोटोग्राफ, 2,500 फोटोग्राफ्स थी, 2,500। कई बार तो ऐसी रिस्क होता है, फेसबुक भी ब्लॉक कर देता है, पता है आपको। इतनी सारी फोटोग्राफ जब आप एकदम झटके में डालते हो ना, तो पहले भी मेरा एक बार फेसबुक बंद हुआ था 1.5 महीने तक, लेकिन आज भी हम डालते हैं क्या सोचकर कि देख लेंगे। तो ये चीजें इसलिए कि उसमें से आपकी फोटोग्राफ होती हैं, आपकी टीम का कोई ना कोई वहां लीडर आया था, उसकी फोटो वैसे वहां, कोई उसने अचीवमेंट तो की नहीं थी, लेकिन भीड़ में उसकी फोटो आ गई। और वो फोटो जब आप किसी को शेयर करते हो उसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे अच्छा मेरी फोटो थी इसमें। आप एक एक फोटो देखें, जो फोटो आपको अच्छी लगी खुद को, किसी की भी हो सकती है, या फिर अपनी फोटो, या फिर आपकी टीम के लीडर की फोटो, या फिर उस इवेंट की फोटो आपको अच्छी लगी, उसको प्रमोट कीजिए। इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं है कि आप मेरे फेसबुक को लाइक करो ना करो, ये करो वो करो, कोई फर्क, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लगातार मैं करूंगा हमेशा। बट आप अगर फायदा उठाना चाहते हैं, जरूर ध्यान दीजिए, कभी कभी इस तरह की अनजानपन, अज्ञानता, या मैं बोलूं कि आलस, राइट, या कैजुअल एटीट्यूड, जो आप बन सकते थे या जो कर सकते थे ना इतने टाइम में, वो बन नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। अगर, हालांकि मैं अपनी कहानी कहता ही रहता हूं, मैं जब भी मौका मिलेगा और भी हम चीजों को डिटेल में डालने की कोशिश करेंगे कि यस, हमने हमेशा चीजों को, मैं चाइना जाता था, मेरे को चाइना की किताबें लिखी नहीं
मैगजीन मेरे पास घर में आएंगे, आप मेरे घर में देखेंगे, मेरे ऑफिस में देखेंगे, मेरे पास मैगजीन्स हैं, सारी चाइनीज में, कुछ नहीं समझ आता है। जब भी मैं जाता था ना वहां से 10-10, 15-15 हजार की चीजें मैं उठा के ले आता था। वाई? वीडियो, सीडी, पहले तो था ना यूट्यूब, वीडियो चलती थी, सीडी चलती थी, ढेर लगाना, प्रोडक्ट ले आए, कुछ पता नहीं उसमें है क्या, बस सोच रखा कि 10-15 हजार का सामान लेके जाना है यहाँ से। सप्लीमेंट ले आए कई बार। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जिस काम के प्रति पैशन है, आपके जुनून है ना, उसके प्रति आपका प्यार, लगाओ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक आप सामने प्रैक्टिकल नहीं करते। तो ये लास्ट में, क्योंकि मुझे लगा कि शेयरिंग करने से अच्छा है कि कुछ मैसेज दूं मैं आपको, मतलब का, चीजों को प्रमोट कीजिए, वहां से सेव कीजिए अपने उसमें, है ना। फिर आप अपने पर्सनल डालिए ना, अपने उसमें डालिए, आपका स्टेटस है, आप अपने फेसबुक में डालो, अपने इंस्टाग्राम में डालो, अपनी टीम को भेजो, ग्रुप में भेजो, वो आपकी मर्जी, करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शानदार। जाते जाते 100 लीडर्स को मौका दिया गया कुछ खास, क्योंकि लास्ट में ही असली मक्खन तो लास्ट में ही निकलता है, आप समझ गए ना, घी तो लास्ट में निकलता है। तो हमें घी की तरह बनना है, और जो भी हमारे अंदर कमियां हैं वो बाहर निकले, और जो हमारी पावर है, वो ताकत है, वो हमारे पास आए, और हम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ें। टारगेट बना लो, गोल्ड लाइन बनना है, कब बनना है लिख लो डायरी में, बार बार देखो, और ये फील करो जिस दिन आप गोल्ड लाइन बनोगे कैसा लगेगा, गोल्ड लाइन बनने के बाद जिंदगी कैसी होगी। मेरी इस तरह की विजुअलाइजेशन थी, इस तरह की इमेजिनेशन थी, इस तरह की कल्पनाएं थी। मैंने अपने घर में 10 फुट 10 फुट बाय 8 फुट का फ्लेक्स का बोर्ड लगाया था, जिसमें मैंने लिखा था इतने साल में ये कमाऊंगा, इतने साल में यहाँ पहुंचूंगा। तो मेरे घर में कोई बंदा आता था ना, वो देखता था, अरे सर ये तो बोर्ड लोग दुकानों में लगाते हैं, कहीं ऑफिस में लगाते हैं, ऐसा बोर्ड मैंने घर की दीवारों में लगा दिया था। और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कौन क्या सोचता है, कोई मेरे घर में थोड़ी आ रहा है, मेरे बिजली का बिल तो मुझे भरना है, मेरे बच्चों की फीस तो मुझे जमा करनी है, मेरे घर का राशन पानी तो मुझे लाना है, मेरी गाड़ी तो मुझे लेनी है, कोई और थोड़ी आएगा लेने के लिए, देने के लिए। ये जो फीलिंग थी ना, आप जो कर रहे हो किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो खुद को खुश करने के लिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चे, अपनी प्यारी प्यारी बीवी, हस्बैंड, उनको खुश करने के लिए, अपनी मम्मी पापा को खुश करने के लिए, अपने सास ससुर को खुश करने के लिए, आपके परिवार को ये महसूस कराने के लिए, इस सब को आपके ऊपर प्राउड महसूस हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मिलकर ऐसा ही कुछ करेंगे अपनी जिंदगी में। आप सबके लिए बेस्ट विशेष। 101 लीडर के साथ हम करेंगे अनम्यूट मैजिकल मंत्र के साथ। फिर मिलेंगे कल शाम को ठीक 9 बजे। ये रहे आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र। हेलो टियंस, I love you, चलो फिर आपको घर जाना है, Thank you, sir.